मैं गाली नहीं बकना चाहता, अच्छा। मतलब दिल की बता रहा हूं, मैं नहीं बकना चाहता, साफ सुथरे कंटेंट बनाना चाहता हूं। बट जो पब्लिक कहती है कि साफ सुथरे बनाओ, गाली ये वो तक देखना नहीं चाहती, तो अब हम क्या करें बताइए। 149 मिलियन 50 मिलियन जा रही है तो कोई ना कोई तो देख रहा होगा मेरा भाई। तो अब हमने कान में रुई लगा ली, अब जो है चल रहा है, जो पब्लिक को चाहिए वो दे रहे हैं उसको। फैमिली रिलेटिव्स कहते होंगे क्या यार ये क्या गालियां वालियां देते रहते हो। हाँ, शुरू में कैसे देखे तुम्हें? शुरू में दिक्कत आई जब एक साइकिल वाली बनाई थी, डबल मीनिंग थी वो, तो 25 मिनट में वो 6 लाख गई। रिलेटिव का फोन आया, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, डिलीट करो, रिश्तेदार देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। तो उसी वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, मेहनत कर रहे हैं, धूप में रील्स बना रहे हैं, सारी चीजें। तो हमने उनसे कहा कि हम 500 रिश्तेदारों के लिए रील नहीं बना रहे, हमको 50 लाख चाहिए। फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। आज कोई टेंशन नहीं, नाराज भी हुए बहुत, ठीक है, लेकिन आज 50 लाख क्या 1-1 करोड़ जा रही। तो यही था ना कि 500 के अगर चक्कर में पड़ते मेरा भाई, तो आज आप नहीं बैठे होते हमारे पास। समझ। और दूसरी चीज हम ये भी सोचते हैं ना कि मिर्जापुर है, तो ऐसा नहीं कि इधर उधर फैमिली से होंगे, अच्छी फैमिली से है ना, लोग देख रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, चल रही। जब भी मैंने आपके बारे में लोगों से पूछा है तो सबने यही कहा कि शोएब भाई खानदानी रहीश है। इसके पीछे का थोड़ा राज बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे फादर जो है बहुत सिंपल आदमी थे। और दूसरी चीज ये थी कि हाँ बहुत अमीर हैं, लेकिन इनके अंदर एटीट्यूड भी उतना ही है, घमंडी बहुत है शोएब रियाज। मतलब घमंड, गुरूर या एटीट्यूड, यार मिलो तो एक बार। इवन ये होता है कि जैसे कोई रिक्शे वाला जा रहा है और उसने कहा भाई आपकी रील देखते हैं, तो हम कहते हैं लपटाते हो, कहते हैं आई लव यू। तो ऐसा नहीं है कि वो रील्स देख रहा है, वो देख रहा है कि यार हाँ ये परसेप्शन बन जाता है आपको देख के, है ना। हाँ, ये है कि वो रील्स देख रहा है हमारी कि हाँ कमीनापन कर रहा है, ये कर रहा है, फला कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर हमको नहीं जानता ना। जब वो जानेगा है, उससे मोहब्बत से हम पेश आएंगे। तो ऐसा नहीं वो रील देख रहा है, फिर बाई नेचर भी अच्छे हैं, वो 10 से फॉलो कराएगा। वो मेन काम हमारा रियल एस्टेट का है, ठीक। जो चीजें हमारे अंदर पहले दबी रह गई, तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म मिला हमको, तो जो अब कर रहे हो आप, जो मैं 10 लोगों खड़े होकर हंसाता था, क्योंकि हमारा नेचर मजाकिया है। जो हमारे दोस्त जानते हैं कि जब भी खड़े होते हैं तफरी होती है। तो पहले 10 लोग हंसते थे, अब 50 लाख लोग हंस रहे हैं रील्स के जरिए। तो कंटेंट जो ज्यादातर होते हैं 75% हमारे होते हैं, 25% कॉपी करना होता है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, आप कंटेंट नहीं सोच सकते 365। ठीक है, हमको जो ताकत देते हैं हमारे साथ वाले। अच्छा, हमें शोएब भाई यहाँ पे आके छोड़ोगे क्या, ऐसा करोगे क्या, यार शोएब भाई समझा करो। तो दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि जब स्ट्राइक्स वगैरह हैं तब तो कुछ ऐसा माहौल बना होगा कि यार लगा, तो मतलब ये लगा कि यार हम लोग इंसान है, कुछ अगर सोशल मीडिया में क्या चढ़ाव उतार आता रहता है, तो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया, छोड़ो यार हटाओ, सही तो है। हमको जो ताकत दी ना, पता है किसने? फॉलोअर्स नहीं आ रहा था, लेकिन रीच इतनी थी कि मजा आ जाता था। 149 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन, वो दम बनाए हुए था कि कम से कम फॉलोअर्स नहीं आ रहा है, लेकिन रीच जा रही, देख तो रहा है, फोन आ रहे हैं लोगों के कि भाई बवाल काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो दम बनाए हुए था। रीच अगर मर जाती तो फिर हम लोग शायद बंद कर देते हैं। इस्लाम हमें क्या सिखाती है? इस्लाम जीने का तरीका सिखाती है कि किस तरह से आप जीना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी है, दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप एक जगह रह के प्यार मोहब्बत भाईचारा, ये इस्लाम बताता है। अगर इस्लाम हमें इंसानियत सिखाती है, इस्लाम हमें लोगों को प्यार करना सिखाता है, तो आजकल हमें क्यों इस्लाम के नाम पे लोगों को मारते हुए लोग दिख रहे हैं? कोई किसी को मारता है तो इस्लाम से ही क्यों निकलता है, अल्लाह का नाम क्यों लेता है वो? अभी रिसेंट में एक न्यूज आई है पहलगाम के ऊपर कि लोगों ने उनकी धर्म पूछा, है ना, पैंट उतार के देखा तुम किस धर्म के हो, है ना, कलमा पढ़वाया गया, तो नहीं पढ़ पाया, उसको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। ऐसा क्यों होता है? अगर इस्लाम हमें इतनी अच्छी चीजें सिखा रही है, इंसानियत सिखा रही है, एक बेहतर इंसान, है ना, लोगों को माफ करना सिखा रहा है, तो इतनी बड़े लेवल पे ये चीज क्यों हो रही है? एक चीज हम बोलना चाहेंगे इसमें कि हम इंसान पता है क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, ठीक है, तो ये हम इंसान हैं। हाँ। और जब इंसानियत नहीं है तो वो किसी भी धर्म का हो, समझ गया, वो इंसान नहीं है, फिर जानवर है। इतनी शर्मनाक चीज है कि उसके सामने
उसके पति को मार दिया और उसकी पत्नी रो के कह रही तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? कह रहे तुम्हें नहीं मारूंगा, जा मोदी के पास जा, बता। तो ऐसे लोगों को रहना ही नहीं चाहिए, इनको तो जीने का अधिकार नहीं है, खत्म कर देना चाहिए। और जितनी जल्दी इनका राक्षसों को तो रहना ही नहीं देना रहना ही नहीं चाहिए, इनको जितनी जल्दी खत्म कर सकें खत्म करें, क्योंकि इससे हिंदुस्तान में एक माहौल क्रिएट हो रहा है। हाँ ऑब्वियसली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हिंदू में ये बात होती है कि मुसलमानों के घर में कुछ ना खाओ, क्या पता थूक के दे रहा हो। शोएब भाई कैसे हैं आप? ठीक है भाईजान। हाँ, आज के हमारी ऑडियंस को एक अपना से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं शुएब रियाज, यूपी 71 फतेहपुर से। मेरा प्लॉटिंग का काम है और जिम का मैं शौकीन आदमी हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब रील्स की वजह से आप लोगों से मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है, आप लोग जाने हैं कि शुएब रियाज कॉमेडी करते हैं। तो आज का ब्रॉडकास्ट इसलिए है कि मैं जो क्रिएटर्स हैं जो चाहते हैं कि मिलियंस में व्यूज़ जाएं उनके और फॉलोअर्स बढ़ें, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो आज उन्हीं पे डिस्कस होगी। भाई हमारे क्वेश्चन पुट अप करेंगे और उनके आंसर आप सबको मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल ये होगा, फतेहपुर में जब भी मैंने आपके बारे में लोगों से पूछा है तो सबने यही कहा है कि शोएब भाई खानदानी रईस है। इसके पीछे का बात थोड़ा राज बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे फादर जो है बहुत सिंपल आदमी थे। अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह थी, फिर दोनों भाइयों ने उसमें मेहनत करी, प्लॉटिंग का काम हुआ। हिंदुस्तान में सबने तो गरीबी से ही स्टार्ट किया था, किसी एक इंसान ने बहुत ज्यादा मेहनत की तभी उसका परिवार आगे बढ़ा था। तो आपके परिवार में वो इंसान कौन था? नहीं, पुश्तैनी हमारे जमींदार थे फादर। अच्छा। उनके पास जमीनें थी जी। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो। अच्छा। ऊपर वाले का शुक्र है। तो ठीक है, बस ठीक ठाक खा पी लेते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि हाँ बहुत अमीर हैं लेकिन इनके अंदर एटीट्यूड भी उतना ही है, घमंडी बहुत है शोएब रियाज। मसला ये है ना कि जो हमारी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी है, खड़ी नाक है, बाल है, तो लोग सोचते हैं कि यार बहुत घमंडी है, गुस्से वाला है। बट जो आदमी हमारे पास आता है और एक बार बात करता है तो भाई फैन हो जाता है। क्योंकि जो रील्स का जो ये शुरू हुआ है कारवां, मैं हर बंदे के साथ अच्छे से मिलता हूँ, नया हो या जान पहचान का हो या ना हो। बहुत बढ़िया। एक दो वीडियोस आपने डाली भी हैं, आपके फैंस आपसे मिलने आते हैं। हाँ, मिलने आते हैं, लपट जाते हैं, सारी चीजें। दूसरी चीज ये है कि जब दूर से आदमी हमको देखता है तो सोचता है कि यार एटीट्यूड है, घमंड है, गुस्से वाला है, करीब नहीं आता। और जब बात करता है तो वो सोचता है कि इससे मजाकिया आदमी कोई नहीं। क्योंकि हमारा जो रील्स का जो शुरू हुआ तो हम पहले 10 लोगों को हंसाते थे यही बातें करके। ठीक है। तो कंटेंट जो है वो ज्यादातर हमारे होते हैं जो 10 साल पहले रियल लाइफ में कर चुके हैं। पहले 10 लोग हंसते थे, अब 50 लाख लोग हंस रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये कि मतलब घमंड, गुरूर या एटीट्यूड, यार मिलो तो एक बार। सही बात है, जो आपसे मिल लेता पहचानो तो हमको। मैंने भी आपसे पहली बार इंटरेक्शन किया, काफी अच्छा लगा, आपसे मिल गया। और शुक्रिया बहुत बहुत। इवन ये होता है कि जैसे कोई रिक्शे वाला जा रहा है और उसने कहा भाई आपकी रील देखते हैं, तो हम कहते हैं, लपटाते हो, कहते हैं आई लव यू। तो ऐसा नहीं है कि वो रील्स देख रहा है, वो देख रहा है कि यार हाँ ये एक परसेप्शन बन जाता है आपको देख के, है ना। हाँ, ये है कि वो रील्स देख रहा है हमारी कि हाँ कमीनापन कर रहा है, ये कर रहा है, फला कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर हमको नहीं जानता ना। जब वो जानेगा है उससे मोहब्बत से हम पेश आएंगे। तो ऐसा नहीं वो रील देख रहा है, फिर बाई नेचर भी अच्छे हैं, वो 10 से फॉलो कराएगा। बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आदमी के अंदर होना चाहिए, कोई भी हो, गले से लगाए। और दूसरी चीज पता है क्या है, हम 300 रील बनाते हैं, ठीक है, रीच उसकी जाती 500, 1000, 300, तो अब तक बंद कर चुके होते, आप यहाँ बैठे नहीं होते। सही बात है। मोहब्बत जिससे मिली उन्हीं लोगों से तो मिली हमको। बिल्कुल। उन्होंने देखा, फिर बाहर रील्स गई हमारी, भेजा, अब कई जगह देखी जा रही है, सिटीज में देखी जा रही, कंट्रीज में देखी जा रही। आपने कुछ अचीवमेंट किया तभी तो आज हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और वो अचीवमेंट क्यों मिला? क्योंकि फतेहपुर से हमको बेपनाह मोहब्बत मिली। बहुत बढ़िया, बहुत मोहब्बत मिली। और जैसे लोग मिलते हैं ना, जैसे मिलते हैं बाहर तो एकदम ऐसे मिलते हैं कि जैसे भाई। शोएब भाई छोटे इवन ये बताएं कि जैसे छोटे छोटे लड़के हैं, हमारी उम्र में उनकी उम्र में बहुत फर्क है। वो हमको अंकल भी बोल सकते हैं, कहते हैं शुएब रियाज भाई,
ये उनका एटीट्यूड रहता है 7-7 साल के लड़कों का। तो सही बात है, कुछ तो है। तो बिफोर स्टार्टिंग आपकी रील्स की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हो? रील्स बनाने से पहले आप क्या करते थे और अभी क्या करते हो? मनी मेकिंग में के लिए आप क्या करते हो? अच्छा, हमारा लाइफ को चलाने के लिए। हाँ, हमारा प्लॉटिंग का काम है मेन। हमारी पुश्तैनी भी है और प्लॉटिंग का काम भी है, तो उससे सारी चीजें चलती थी। शुरू में शादी से पहले हमने रैम शोज भी किए। अच्छा। 11 कंपनी, इटालियन कंपनी थी ये, अंडरगारमेंट की। द अशोका 5 स्टार होटल में इसका हुआ था। उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस इस तरह के नहीं थे। हमारे फादर को कैंसर हो गया, तो सारी चीजें हमने छोड़ के वापस आ गए। फिर जब शादी हुई तब एक चांस हमको और मिला। अच्छा। हमने रैम किया, सारी चीजें करी, एल्बम भी हमारा आया साजना, वो काफी चला। अच्छा। काफी उसके व्यूज गए। फिर फादर की हमारे डेथ हो गई, तो फिर मैं कहीं जा नहीं पाया। कहाँ करते थे आप? यूट्यूब पे सारे एल्बम्स? नहीं, हमारा वो था कोरियोग्राफर था, समझ गया। तो उसके थ्रू हम गए थे, तो उसी के थ्रू हमें रैम भी मिलते थे और एल्बम, एक बंदा आया था, उसको एल्बम शूट करना था, तो उसने कहा कि ये बंदा ठीक है, इसको ले लें। तो आप शादी से पहले क्या करते थे? पढ़ाई में आपने क्या किया था? मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने बीकॉम किया। बहुत बढ़िया। बीकॉम करने के बाद यहीं रहा और अब्बा की खेती बाड़ी थी, वो देखते रहे। फिर एकदम हुआ कि जॉब करना है। अच्छा, तो मन में क्यों आया? आप तो फाइनेंशियल बेटर। ये था कि थोड़ा सा देखें, दुनिया भी देखें, दुनिया एक्सपीरियंस लेना था। ये था कि निकले नहीं थे, यहीं फतेहपुर में थे, तो दिल्ली गया, एम्फेसिस कॉल सेंटर, उसमें डेल कंपनी थी, उसमें कॉल सेंटर में मैंने 3 साल काम किया। अच्छा। 3 साल मैंने काम किया वहाँ। और फादर कॉल सेंटर में आपने 3 साल काम किया? जी, और मजा आता था। सैलरी कितनी थी आप? सैलरी मेरी थी 6,000 रुपए। अच्छा। हाँ, 6,000 करते थे, मजा आता था। लेकिन अच्छा। उसके बाद फिर फादर की डेथ हुई, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो जब वापस आया तो फिर शादी से पहले फिर रैंप वगैरह मैंने किए, एल्बम किया। फिर शादी जब हमारी हो गई तो थोड़ा सा वाइफ को नहीं पसंद था कि एल्बम वगैरह लड़की के साथ शूट्स वगैरह। तो फिर हमारी भाभी जी के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली वो धार्मिक है, नमाज रोजा वो हमें भी चाहती हैं कि इन सब से हट के हम उसी तरफ आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो चल रहा है। एक्चुअली हमें अच्छा पार्टनर हमेशा आपको एक अच्छे वे में पाथ में लेके जाना चाहेगा। हाँ, और एक चीज आपको और बताएं, जो इंटरेस्ट पैदा हुआ हमें, तो पहले रील्स नहीं बनाते थे। अच्छा। हम ड्रेसिंग करते थे और वाइफ हमारी रील्स बनाती थी वॉक करते हुए। तो उन्होंने कहा कि हमने एल्बम छुड़वा दिया, रैम छुड़वा दिया, तो कम से कम इनके अंदर जो चीजें हैं वो हम उसको शूट करें और ये एंजॉय करें। तो उसको इंस्टा पे डालते थे 400 फॉलोअर थे, और रीच नहीं जाती थी, बस ये था कि एक शौक पूरा होता था। फिर हमने स्टेटस लगाना शुरू करा, तो कुछ चाहने वाले हमारे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा है, ये है, आगे करो, ये सारी चीजें। फिर हमने उनकी बात मानी। फिर एक रील हमने डाली, कॉमेडी थी, वाइफ बैठी हुई थी, बैक साउंड का शूट हुआ, और गाना वो था मेरी जिंदगी है, वो कैसे तुझे छोड़ दूं, मेरी नौकरी है तू। तो पहले उनके फेस पे मैंने देखा कि कैसे तुझे छोड़ दूं, और फिर जब नौकरी वाला सीन आया तो झाड़ू पोछा मैं करने लगा। वो रील मेरी चली गई 75,000, और उस टाइम पे हमारे जो फॉलोअर थे वो 400। तो फिर लगा कि यार कुछ तो है। हाँ। फिर जो हमारी टीम के बंदे कुछ वो आए हमारे पास, कहने लगे शुएब भाई यार हम लोग कब से रील बना रहे हैं, 100 व्यूज नहीं जाते, और तुमने डाला कुछ किया जाए, साथ में मिलकर कुछ किया जाए। तो सबसे पहले रमीज आए, हमारे टीम के मेंबर हैं, रमीज आए, हसीब आए, शबाब आए, उसके बाद फिर मोहसिन आए। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे एक टीम बन गई। बहुत बढ़िया। और फिर एक वो भी आया बंदा जिसके बाल थे, वो एक सबसे पहली जो हमारी मिलियन गई थी, बकरा तो अंडुल है भाई खस्सी है, तो मिलियन में वो सबसे पहली गई। तो वो भी था, लेकिन उसमें बाल ये पहली वीडियो थी जो मिलियन में गई। समझ रहा हूँ। तो वो भी बंदा है, सबसे ज्यादा पैसा उसी को दिया हमने। उस टाइम पे आता नहीं था, लेकिन उसको देते थे हम। हमने 4 से 5 हजार पैसे वाली बात में तो टीम और कैसे डिस्ट्रीब्यूट आप करते हो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं अभी शुरुआत हमारा अभी पॉडकास्ट का, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि शादी से पहले आप जॉब करते थे, तो जॉब से आप मतलब स्विच कैसे हुए? आपके पास फाइनेंशियली आप फ्री कैसे हुए रील्स वगैरह बनाने के लिए? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि शादी से पहले फादर थे जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है।
तो हमने कहा कि अब यहाँ बोरियत होती है, हम जॉब करेंगे। ठीक है। और ग्रेजुएशन हमारा था, बीकॉम था। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ हमको जॉब मिली। तो डेल कंपनी में करते थे, एम्फेसिस कॉल सेंटर में। नाइट शिफ्ट होती थी। ठीक है। तो रात में कॉल लेते थे, दिन भर सोते थे। ठीक है। 3 साल हमने जॉब किया। जॉब छोड़ के आप फतेहपुर आ गए। जब फादर के बोन में कैंसर हुआ तो फिर हमको जॉब छोड़ के फतेहपुर आना पड़ा। ठीक है। ठीक है। फिर उनकी डेथ हो गई कुछ टाइम बाद। तो फिर मैं यहीं रहा। फिर प्रॉपर्टी भी देखनी थी, क्योंकि अब्बा देख रहे थे, हम लोग बाहर थे। तो फिर प्रॉपर्टी शहर की थी, तो फिर यहीं रुके हम। फिर शादी हो गई हमारी। यहाँ से अच्छी रियल एस्टेट में अच्छी इनकम है जी। अच्छी इनकम है। अगर आप कोई व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं मुझे रियल एस्टेट में घुस के अच्छा पैसा कमाना हो, तो आप उसको देखिए, रियल एस्टेट जो है हमारा मेन काम है। अच्छा, मेन काम है आप, है ना? मेन काम है हमारा उसका। ये इंटरटेनमेंट है हमारे लिए। ठीक है। ठीक, ये हमको मैं उसी चीज में स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ठीक है, आपको अगर प्रिविलेज मिल रहा है, आप शादीशुदा हो, है ना, अच्छी खासी आपकी एज है, तो आप इस एज में भी ये सब कर पा रहे हो, है ना, अपने मन का कुछ कर पा रहे हो, तो उसे फाइनेंशियल बैकबोन होना तो बहुत जरूरी है ना। कि हाँ, मेरे दिमाग में ये नहीं कि नहीं मुझे रात में अपने घर में फाइनेंशियली स्ट्रगल करना आप बात नहीं समझे। हमारा काम जो है वो चल रहा है। वो मेन काम हमारा रियल एस्टेट का है। ठीक। जो चीजें हमारे अंदर पहले दबी रह गई, तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म मिला हमको। तो जो अब कर रहे हो आप, जो मैं 10 लोगों को खड़े होकर हंसाता था, क्योंकि हमारा नेचर मजाकिया है। जो हमारे दोस्त जानते हैं कि जब भी खड़े होते हैं तफरी होती है। तो पहले 10 लोग हंसते थे, अब 50 लाख लोग हंस रहे हैं रील्स के जरिए। तो कंटेंट जो ज्यादातर होते हैं 75% हमारे होते हैं, 25% कॉपी करना होता है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, आप कंटेंट नहीं सोच सकते 365। ठीक है। एक छोटा सा सेगमेंट रखना चाहूंगा। आप रियल एस्टेट में आप हो और उसमें आप अच्छा पैसा आपने कमाया है, तो थोड़ा सा एक सेगमेंट आप बताइए कि कोई बंदा है जो आपको मानता है, ठीक है, वो भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है और उसे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में? सबसे बड़ी चीज अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट। जो स्टार्टिंग हुई है, हमारी पुश्तैनी जमीन थी, उसको हमने परचेज किया, वो सेल किया प्लॉट करके। ठीक है। उसके बाद जो रास्ता आई, तो रास्ते के पीछे और भी थी, और भी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। उनसे परचेज किया। ठीक है। अब होता ये है कि जैसे रास्ता आपका फ्रंट पे है, ठीक है, उनका नहीं है, तो जैसे प्लॉटिंग पे वो 1 करोड़ की है, तो वो बेचेगा आपको 50 लाख के खड़े पे सस्ता होता है, दुगने का होता है। ठीक है। परचेज किया आपने, उसके बाद जो है उसको दुगना करके आपने वो किया। और दूसरी चीज ये है कि किसी पे ट्रस्ट करके, अगर बहुत ट्रस्ट है, घर का है, आजकल ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, धोखाधड़ी इतनी चल रही जमीनों में कि वो बताएंगे सारी चीजें, आपको दिखाएंगे सारी चीजें, उसके बाद आप वो करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें निकल आएगा। तो हर एक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा भी करें, छोटा भी करें, लगाम अपने हाथ में होना चाहिए। कैसे? कि आपके जैसे बहुत लंबी बात चली जाएगी, जैसे आपने वो परचेज करी, तो वो किसी के नाम नहीं हो, वो आप ही के नाम हो। ठीक है। और उसके लिए एक बंदा होना चाहिए छानबीन करने के लिए कि फ्रेश है, नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। आप किसी के भरोसे पे कि भाई ने कहा है कि वो प्लॉटिंग का काम करते हैं, आप आ जाइए, आपने सोचा इतना बड़ा आदमी यार 10 लाख लगाएंगे, 10 के 20 हो जाएंगे, तो शायद आपके 10 भी ना मिले। अच्छा, हर आदमी नहीं है, जिसके पास कैपिटल नहीं, वो रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता। वो जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है जी, ठीक है, वो अगर चाहेगा कि नहीं मुझे भी रियल एस्टेट में काम करना है ना, मुझे भी पैसा बनाना है, तो क्या पैसे होने ही चाहिए तभी वो रियल एस्टेट में घुस सकता है? पैसे के बिना आप क्या करोगे? उसमें 2 चीजें होंगी। एज अ कमीशन बेसिस में अगर वो स्टार्ट करना चाहे, कमीशन बेसिस कैसे होगा? जैसे आपका किसी बंदे से टच है और आप सेल अच्छी करते हैं, आप सेल अच्छी करते हैं, सेल्स पर्सन आप बढ़िया हो, सेल कर सकता है वो। तो जो ओनर है उसको तो चाहिए कि 1 महीने में हमारे प्लॉट सारे बिक जाए, जो प्लॉटिंग काटी है उसने, तो वो जितनी जल्दी सेल करेगा तो उसका एक तय हो जाएगा, परसेंटेज जो है आपका तय हो जाएगा कि 10,000 20,000 पर प्लॉट 50,000, तो उसके अकॉर्डिंग वो कमा लेगा। बढ़िया। और बने हैं लोग हमारे साथ जो रियल एस्टेट में आया है, एक बंदा है, ठाकुर साहब है, वो आए हैं, तो साइकिल थी उनके पास, वो सिर्फ इसी पे बने, कमीशन बेसिस। ठीक है। ठीक है। अगर कोई 10 लाख की जमीन बिकवा रहा तो कितना अगर ऑन रियलिटी अगर आपने देखा हो कि 10 लाख, वो डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, होता ये है इसमें कि 10 लाख की जमीन है, 10 लाख की जमीन है, हमने उससे कह दिया कि 10 में तुम्हें सेल करना है, 10 हमको चाहिए। और ये भी होता है कि हम तुमको 10 में 50 तुमको देंगे, 9.5 हम रखेंगे। एक ये हो जाता है कि 10 हमें चाहिए, तुम 15 की बेचो, 20 की बेचो, 18 की बेचो, हमसे उससे मतलब नहीं, वो उसका टैलेंट है। समझ गया कि किसको लेके आता है। सरप्लस में आप कितना सरप्लस कर दो तो आपका है ना। जो तेज कमाते हैं, तेज इसमें उठते हैं, तो इसमें बहुत
मतलब मीठे होते हैं, उतारना पड़ता है। सामने वाले से कहे कि भैया बहुत बढ़िया हमारे ताल्लुकात हैं और 10 की चीज हम 15 में दिला दे रहे हैं और वो 10 में तय है, तो वो आए तो वो टैलेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा एज अ सेल्स पर्सन आप कैसे हो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे स्टार्ट रियल एस्टेट में। ठीक है, जब आपके पास पैसे आ जाएं तो फिर आप खरीद के फिर बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि वो ब्रोकिंग पे आए, ब्रोकिंग पे आए, उसके बाद उन्होंने पैसे अच्छा पैदा करे, फिर उसी के पार्टनर हो गए वो। ऑब्वियसली आप किसी के काम आ रहे हो, हाँ भाई, चीज आपको रखेगा ही, आप काम के बंदे हो, आपको कौन नहीं रखेगा। आप पहले उस पे ब्रोकर पे रखा, ब्रोकिंग पे, उसके बाद उसके पास कैपिटल आ गई, तो पार्टनर है आपका। बहुत बढ़िया। आप कैसे रखोगे? जैसे हाँ, मैं 50 लाख की जमीन खरीदना है, आपने कहा है कुछ नहीं हमारे पास, तो पार्टनर कितने % आप ले लोगे पैसे से? पार्टनरशिप, हाँ जैसे बहुत क्लोज है, ये होता नहीं है रियल में। ये रियल में होता नहीं है कि आपके बहुत क्लोज हैं कि ठीक है हम लिए लेना 10% फ्री में तुम्हारा, नहीं होता। बातें आदमी कितनी भी कर ले, लेकिन आज के दौर में तो ऐसा नहीं होता। समझ गया। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर एज अ ब्रोकर वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अच्छा खासा कमाने लगे, कोई नेक्स्ट लेवल होता है अगर वो आगे बढ़ना चाहता हो? तो नेक्स्ट लेवल होता है वो खरीदे, हाँ भाई पार्टनर हो गया। पार्टनर होने के बाद वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाना चाहता है। वो आगे गया, उसके बाद छोड़ना चाहे वो अपना सेल्फ कर ले। कैपिटल से पूरा मामला है। कैपिटल आपके पास नहीं है, आप बाय द वे कि जैसे हमारे पास कैपिटल है तो आप हमारे मोहताज हो कि इनके जरिए, और कैपिटल आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ हो तो आप किसी के मोहताज थोड़ी हो ना, दूसरे आपके मोहताज हैं कि भाई 2 करोड़ के ले रहे हो, 5 लाख हमारा भी लगा लेना। समझ रहे ना बात? ये है सारा खेल कैपिटल का है। बहुत बढ़िया एडवाइस दिया शोएब भाई ने। अगर आप इन सब को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप रियल एस्टेट में अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसी के जरिए आपके पास पैसे आते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम है शोएब भाई की। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रील्स में आते हैं। ठीक है, जब ये आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो तब रील्स बनाने का कैसे स्टार्ट हुआ? अब मुझे स्टार्टिंग बताइए। रील्स स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली हमारी जो चीजें थी, जो मॉडलिंग छूटी हमारी, एल्बम नहीं करने जा पाए, तो ये भाई चीजें तो रहती हैं इंसान के अंदर, जो चीजें छूटी हमारी। तो शादी के बाद ये इंस्टाग्राम एक्टिव हुआ, तो हमारे पास जैसे देखते थे उसमें कंटेंट देखते थे कि ये तफरीक का, तो ऐसे तो हम भी कर सकते हैं यार, बना सकते हैं, हमारे पास तो बहुत से चुटकुले मन में आती थी चीजें। बट उस टाइम पे कोई एडिटर नहीं था हमारे पास कि म्यूजिक लगाए, हंसी डाले, वो चीजें नहीं थी हमारे पास, तो मन मार लेते थे, लेकिन कंटेंट रहते थे हमारे दिमाग में। उसके बाद जब एक बंदा मिला हमको, एडिटर मिला, ठीक है, तो वो आया, कहने लगे शोएब भाई हम वो डाल देंगे उसमें। तो पहली रील जो थी वो हमने कॉमेडी बनाई थी अपनी वाइफ के साथ। अच्छा। वाइफ बैठी हुई थी और बैक साइड से उनको लिया गया और एक गाना था कि कैसे तुझे छोड़ दूं मेरी जिंदगी है तू, तो कैसे तुझे छोड़ दूं पे इमोशनल होके उनको देखा, और मेरी नौकरी है तू, उसमें झाड़ू लग रही है, पोछा लगा रहा है। तो वो उस टाइम पे 400 फॉलोवर थे हमारे, वो 75,000 चली गई। बहुत बढ़िया। तो जो क्रिएटर थे, जो बना रहे थे बंदे हमारी टीम के, एक टर्निंग पॉइंट मिला आपको कि अरे हाँ, टर्निंग पॉइंट ये मिला कि बंदे आने लगे। वो बोले कि यार शोएब भाई हम कब से बना रहे हैं, 300-400 से ज्यादा व्यूज नहीं जाते, और यार तुम्हारे 400 फॉलोवर हैं और 75,000 तुम्हारी निकल गए, यार कुछ करो, है मजा। फिर धीरे धीरे सारी पूरी टीम जुड़ने लगी हमारे साथ में। रमीज आए, शबाब आए, हसीब आए, फिर उसके बाद मोहसिन आए, ठीक है, और फिर वो पहली जो हमारी गई थी खस्सी बकरे वाली, वो मिलियन में गई थी पहली। तो वो बंदा को ढूंढा हमने सारी चीजें, तो उसको पैसे भी दिए थे हमने, 4-5 हजार रुपए उसको दिए थे। अच्छा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आप मुझे इस बंदे को इतना देना है? टीम में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो? मनी मैनेजमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे पैसा आया, हम इस तरह से करते हैं कि जिसके साथ में हमने बनाई रील, ठीक है, और वो गई, तो फिर 50-50। अच्छा। और सब बंदों को देते हैं, मतलब चांस सबका रहता है, 1 2 3। फिर थोड़ा ही पैसा आया था, ज्यादा नहीं आया था, मेरे ख्याल से 1,75,000 समथिंग आया था। ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक लग गई 3 महीने बाद। स्ट्राइक लगी तो फिर पैसा हमारा ब्लॉक हो गया सारा। और लेकिन हम बनाते रहे कि हम पैसे के लिए उस टाइम पे नहीं कर रहे थे, ये था कि एंटरटेन हमारा भी हो रहा है, फेमस हो रहे हैं, सामने वाला भी देख रहा है, यार अप्रिशिएट कर रहा है, लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, एप्रिशिएशन मिल रहा है, ऑडियंस से एप्रिशिएशन मिल रहा है, वो सेल्फी ले रहा है, तो
आजकल किसी के पास टाइम तो है नहीं कि किसी को टाइम देगा, तो ये लगाव है ना, तो ये चीजें हमें अच्छी लगने लगी। फिर इन्वेस्ट हम करते, पैसा हम इन्वेस्ट करते थे, सारी चीजें चलने लगी। टीम में कभी फाइट्स हुए पैसों को लेकर या किसी और कभी नहीं, कभी आप ज्यादा तवज्जो किसी को दे रहे हो? कभी नहीं। रीजन पता है क्या? 4 लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली कुछ पीठ पीछे बात होती है, आपस में तो हुई है। जैसे हमारी टीम के मेंबर हैं आपस में कि यार मेरा कंटेंट उसको दे दिया, उसका कंटेंट हमको दे दिया, ये कर दिया, हाँ ये दे देते तो मिलियन में चली जाती, हमारा वो कर दिया, शोएब भाई गलत बात है, तो ये तो चली है। बट ऐसा नहीं है, टीम को हम लेके चले, कोई परेशानी है ये नहीं कि हम रील बना रहे हैं, ये पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है तो हम साथ खड़े। एज अ फैमिली हो आप लोग? एज अ फैमिली। और दूसरी चीज बताएं भाई, हम बहुत घूमने वाले थे, लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अब हमको यही परिवार लगता है यही हमारा परिवार है। और जैसे दोस्त कहते हैं कि यार शोएब भाई दिखते नहीं, हमने कहा भाई मिल लो, सलाम दुआ, रील के जरिए जुड़े हुए हैं, बस वो परिवार के साथ हमें रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी डीमोटिवेट होते हो कि छोड़ो यार हटाओ, मुझे अपने फैमिली को भी देखना है, इसमें इतना पैसे थोड़ी आ रहे हैं इसमें लगे रहें? हाँ, कभी नहीं, मोटिवेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी मेंबर्स, आप लीडर हो, हाँ लीडर है, हमको लीड करना होता है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि यार बंद कर देंगे। अच्छा, हाँ, किसी ने नहीं कहा? नहीं, डिमोटिवेशन आया नहीं किसी के अंदर? हमको जो ताकत देते हैं हमारे साथ वाले। अच्छा, हमें शोएब भाई यहाँ पे आके छोड़ोगे क्या, ऐसा करोगे क्या, यार शोएब भाई समझा करो। तो दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है क्या? जब स्ट्राइक्स वगैरह है तब तो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ कह रहे यार लगा, तो मतलब ये लगा कि यार हम लोग इंसान है, कुछ अगर सोशल मीडिया में क्या चढ़ाव उतार आता रहता है, तो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया छोड़ो यार हटाओ, सही तो है। हमको जो ताकत दी ना, पता है किसने? फॉलोअर्स नहीं आ रहा था, लेकिन रीच इतनी थी कि मजा आ जाता था। 149 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन, वो दम बनाए हुए था कि कम से कम फॉलोअर्स नहीं आ रहा है लेकिन रीच जा रही, देख तो रहा है, फोन आ रहे हैं लोगों के कि भाई बवाल काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो दम बनाए हुए था। रीच अगर मर जाती तो फिर हम लोग शायद बंद कर देते हैं। ठीक है, शूट्स कैसे करते हो? डेली शूट्स करते हो या फिर वीक में कोई ऐसा दिन बना रखा है कि इस दिन शूट करना रहता है? आइडिया आया और चालू कर दिया, बस दिमाग में कंटेंट आए, और कंटेंट सोचने का मेरा तरीका दूसरा अलग है। कैसे? बच्चे सो गए, वाइफ सो गई, एक कमरा पकड़ा, बड़ी गोट की 3 सिगरेट, एक के बाद एक चल रही हो, बस पुरानी, हमको ज्यादा सोचना नहीं होता, पुराने हमने क्या क्या किया है खुराफाते, उनको दिमाग में लाते हैं। और जो आया, हाँ इस पे, ये मुर्गे वाला था, अभी जो मिलियन 16 मिलियन गया है, ये हम 10 साल पहले कर चुके हैं कि जिसकी मुर्गी लेके आए उसी को खिलाया कि यार गलत तो है कि दूसरे की मुर्गी, लेकिन उसको भी खिलाओ कि कल को वो गाली न दे। तो ऐसे कंटेंट हो, मतलब जैसे होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ हरकतें होती हैं। अच्छा, हम तफरीहबाज हैं, बिल्कुल हंसी मजाक, ये तो कहा भी जाता है, ये कहा भी जाता है, बहुत बड़े फिलोसफर उन्होंने भी कहा था कि जो भी कॉमेडी बनाता है या कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करता है, वो लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, वो आसपास के समाज को ऑब्जर्व इतना अच्छा तरीके से करते हैं कि तभी वो प्रेजेंट कर पाते हैं। समाज को देखा, ऑब्जर्व किया, तब जाके वो कॉमेडी निकल के आती है। बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना इंटेलेक्ट के वो कॉमेडी रिलीज कोई बना ही नहीं सकता। चीजें होती है ना, जैसे आप खड़े हुए, कुछ ऐसे हुआ कि आपको हंसी आ गई, तो क्या हुआ उस पर कंसंट्रेट करें, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के आगे पीछे करके, और रील्स। ठीक है, रील्स बनाते हो, कभी कभी देखिए रील्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक्सप्रेशन, एक्टिंग। वो समझाते हो कैसे आप टीम को कि ऐसा एक्सप्रेशन देना? इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, है ना? बिना एक्सप्रेशन की वीडियो चल ही नहीं सकती। और उस एक्सप्रेशन को समझाते कैसे कि ये एक्सप्रेशन आपको देना है? एक्चुअली है क्या कि शुरू में एक्टिंग की चीजें होती हैं, चीजें नहीं मिल पाती, लेकिन शुरू से थी हमारे अंदर चीजें थी कि एक्टिंग करना, झटका लेना, ये करना नेचुरल एकदम। जब ये बंदे आए तो शुरू की रीलें आप देखेंगे तो थोड़े कच्ची हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, शुरू की रीलें कच्ची हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। हम इनसे बोलते हैं कि यार 20 टेक लो, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, समझ गया, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, 25 टेक लो, लेकिन जो 25 में परफेक्ट आएगा वो हम ले लेंगे। तो उनको बल मिलता है कि नहीं यार। और कुछ जो होते हैं कि ऐसा होता है कि क्रिएटर है, 4 हुआ में यार क्या कर रहा हो, थोड़ा सा, तो वो फिर नहीं कर पाते हैं। उनसे बस इतना कहो कि 30 करो, 25 करो, 50 करो, एक अच्छी आएगी वो लगा देंगे। समझ रहा। तो उसको बल आता है कई 4 में कर लें, उसके अंदर भी ऐसा आता है कि हेजिटेशन खत्म हो जाता है कि नहीं यार हो जाएगा, कह रहे हैं यार। और आप शुरू की रीलें हमारी देखें बंदों की, और आप देखें बहुत पॉलिश हो चुके हैं। क्यों इतने व्यूज आ रहे हैं आपके, है ना? बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑफ द कॉमेडी, है ना? आप उसमें डालते हो इतना ज्यादा। बहुत बढ़िया। इनका डेली रूटीन क्या होता है आपके टीम मेंबर्स का?
आप अपना डेली रूटीन बताइए, आपका डेली हमारा रूटीन क्या कोई होता है? रूटीन नहीं है। अच्छा कभी हम 9 बजे सो के उठ जाते हैं, अच्छा कभी 11 बजे उठ जाते हैं, कभी 8 बजे उठ जाते हैं। शाम में हमारा ये रहता है कि जिम करना है, अच्छा 6:30 से 7:30 हमको जिम करना है। उसके बाद हम फ्री होते हैं, साइट पे जाते हैं, अपनी साइट पे जाने के बाद आ जाते हैं। फिर एनी टाइम बंदों को फोन कर दो, जो फ्री है वो बंदे आ जाते हैं, कंटेंट दिमाग में बता देते हैं कि ये है, आज ये करना है। करने के बाद कभी ऐसा होता है सारे बंदे आ जाते हैं तो 2-2 3-3 कर लेते हैं, बैकअप मिल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि शादी में जाना था, 14 रीलें बनाई हमने 3 दिन के अंदर, उसके बाद कंटिन्यू रहा। ये है कि कंटिन्यू रखते हैं चीजों को, कंटिन्यू की मतलब गैप नहीं होने पाए, कोशिश करते हैं ये कि लोगों का एंटरटेन जो वेट कर रहे हैं तो मायूस ना हो, डेली उनको मसाला मिलता रहे। तो शोएब भाई, आप शूट करने जाते हो, कोई ऐसा फनी मोमेंट शेयर करना चाहते हो, हंसी मजाक हो गई जो आपको अभी भी याद हो? क्या है वहां पे शूट कर रहे थे तो ऐसा ऐसा बवाल हो गया था वहां पे? बवाल तो नहीं हुआ था, बट जब शूट करते हैं हाँ। तो हमारे बंदे हमारी शक्ल देख के हंसने लगते हैं। अच्छा मतलब ये कहते हैं कि इतना कैरेक्टर में डूब जाते हो तो लगता है कि वही कर रहे हो तुम हमारे साथ, तो हंसी आ जाती है, तो एंजॉय करते हैं हम लोग, आपस में करते हैं। बाहर ऐसा मोमेंट नहीं हुआ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं शूट करने गए वो दिन आज तक याद है क्या यार, वहां जो हुआ था वो शूट? नहीं, ऐसा नहीं है, रोज दिन एक नया होता है और नया जो है एंटरटेन रहता है। आपने शायद एक बार बताया था कि क्या नाम है, आप जो लोगों ने आपको रियल में मारा था, एक मारने वाला सीन था आपका। हाँ। रियल में इतना मार दिया कि बाद में आपको ये सही कह रहे हैं आप। हम लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए। हाँ। अस्ती गांव गए, ड्रोन से शूट किया और वहां के जो बच्चे इकट्ठा थे गांव के, तो हमने कहा कि बेटा यूं नहीं करना, जैसे मारते हो किसी को वैसे मारना। अच्छा। तो जैसे शूट होता है तो स्टार्ट होने से पहले बच्चे जुड़ गए। अच्छा। तो एक बार तो तब मार खाए, उसके बाद जब शूट हुआ तो दोबारा मार खाए। बट उससे एक चीज ये हुई थी कि हम साफ सुथरी थी वीडियो, और मेहनत भी करी, पैसा भी खर्च किया, बट वो चली नहीं। अच्छा। अब गई है वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख गई है। फिर गुस्सा आया हमें, फिर मैंने कहा कि यार साफ सुथरी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ, व्यूज नहीं जा रहा है। 1.5 लाख गए। लोगों की फरमाइश थी कि यार गाली वाले कंटेंट मत बनाओ, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखती है, फैमिली के लिए बनाया। ठीक। और उससे बहुत उम्मीद थी कि ये मिलियन जाएगी, नहीं गई। उसके बाद गुस्सा आया, फिर एक गाली वाली बनाई, 149 मिलियन। अब क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, मैं भी यही सवाल पूछता। मैं गाली नहीं बकना चाहता। अच्छा। मतलब दिल की बता रहा हूं, मैं नहीं बकना चाहता, साफ सुथरे कंटेंट बनाना चाहता हूं। बट जो पब्लिक कहती है कि साफ सुथरे बनाओ, गाली ये वो तक देखना नहीं चाहती, तो अब हम क्या करें बताइए? 149 मिलियन 50 मिलियन जा रही है तो कोई ना कोई तो देख रहा होगा मेरा भाई। ऑब्वियसली लाइक्स बताते होंगे ना, वही चीज है, लाइक कर रहे हैं आपको। तो अब हमने कान में रुई लगा लिए। अब जो है चल रहा है, जो पब्लिक को चाहिए वो दे रहे हैं उसको। फैमिली रिलेटिव्स कहते होंगे क्या यार ये क्या गालियां वालियां देते रहते हो? हाँ, शुरू में कैसे देखे तुम्हें? शुरू में दिक्कत आई जब एक साइकिल वाली बनाई थी, डबल मीनिंग थी वो, तो 25 मिनट में वो 6 लाख गई। रिलेटिव का फोन आया, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, डिलीट करो, रिश्तेदार देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। तो उसी वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, मेहनत कर रहे हैं, धूप में रील्स बना रहे हैं, सारी चीजें। तो हमने उनसे कहा कि हम 500 रिश्तेदारों के लिए रील नहीं बना रहे, हमको 50 लाख चाहिए। फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। आज कोई टेंशन नहीं है, नाराज भी हुए बहुत, ठीक है, लेकिन आज 50 लाख क्या 1-1 करोड़ जा रही। तो यही था ना कि 500 के अगर चक्कर में पड़ते मेरा भाई, तो आज आप नहीं बैठे होते हमारे पास। समझ। और दूसरी चीज हम ये भी सोचते हैं ना कि मिर्जापुर है, तो ऐसा नहीं कि इधर उधर फैमिली से होंगे, अच्छी फैमिली से है ना, लोग देख रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, चल रही। क्यों? मिर्जापुर सीरीज की बात कर रहे हैं? हाँ, सीरीज की बात, सबसे हिट है गैंग ऑफ वासेपुर, देख लीजिए आप, आज तक की सबसे हिट सीरीज गई है। तो अगर हम एक छोटी सी गाली बक रहे हैं, छोटी सी, अच्छा, तो कोई बुराई तो है नहीं, और पब्लिक भी पसंद कर रही है हमको। इसके अलावा और कोई मोमेंट जो आपको सामने से आके कहा ये क्या यार बनाते रहते हो, गालियां क्यों देते हो? हाँ, एक साथ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट क्यों नहीं बनाते? हमारे पास इतनी अच्छी रीच है, अच्छी वीडियो बनाया करो ना। हाँ, एक साहब थे वो रीजेंसी के बच्चों के थे, डॉक्टर, तो उन्होंने कहा तुम्हारी रील्स देखते हैं हम, लेकिन यार गाली बकते हो तुम, गाली मत बका करो, ये पड़ता है वो पड़ता है। मैंने कहा अब क्या कहें उनसे आर्गुमेंट्स तो कर नहीं सकते, तो उनसे मैंने ये कहा कि कोशिश करेंगे, और कोशिश की, 3 रीलें बनाई उसके बाद,
साफ सुथरी, 50,000 से ऊपर नहीं गई भाई, क्या करे मजबूरी, फिर लगे आप वही बना रहे हो जो लोगों को चाहिए। लोगों को चाहिए। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं, इवन नाम मतलब वो नहीं करेंगे, मेल फीमेल सब बाहर के, हम नहीं जानते फॉलोअर, कहने लगे भैया आपके मुंह से भाव वाली गाली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। तो वही लोग तो देख रहे हैं ना, अप्रिशिएट वो तो मिल रहा है ना कहीं से कुछ लोग। अच्छा ऐसा भी होता है, हेटर्स भी होते हैं। आपके अगर 90% चाहने वाले हैं, 100% तो होंगे ही जो हेट करते 10% होंगे जो मैसेजेस करते हैं कि भैया आपकी रील अच्छी लगती है, हंसी आती है, और मैं चाहे जितना भी टेंशन में हूं, है टेंशन रिमूव हो जाता है हमारा। मैं ये जानता हूं कि वो दिल से जुड़े हुए हैं। मैं कभी कमेंट नहीं करता हूं। आप कोई भी हमारी रील्स देख लीजिए, मैं कमेंट नहीं करता हूं। हाँ, जो बहुत बेहतरीन टाइप की गाली देता है, माँ की बहन की कर्री वाली गाली देता है, उसको हम रिप्लाई देते हैं। अच्छा, लव यू ब्रो, दिल बना के। अच्छा जी, अच्छा। आप कोई भी हमारी रील के कमेंट उठा लीजिए, अगर मेरा कमेंट पड़ा है तो सबसे खतरनाक गाली पे पड़ा होगा कि किसी ने मुझको गाली बकी या उल्टा सीधा कहा, उस पे पड़ा होगा। इसका रीजन पता है क्या है? कि जितने वक्त मैंने कमेंट किया लव यू ब्रो दिल बना के, तो 3-4 लोगों के रिप्लाई आया कि भाई भैया हम आपको गाली बक रहे हैं और आप जो है लव यू ब्रो ये दिल बना के भेज रहे हो। तो हमने कहा भाई किसी के पास आजकल टाइम नहीं है। अगर तुम हमारी रील देख रहे हो और उस पर कमेंट करने का टाइम निकाल रहे हो तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो उसका कमेंट आया भैया सॉरी, डिलीट हो गया। तो आप समझ रहे हैं, कभी कभी हिट ऑन किया कि यार इतनी गालियां पड़ रही है, कभी अंदर दिल में चोट लगा हो? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई ऐसी बात किसी ने कह दी हो अरे जो आप रात में सोच रहे हो ये तो मतलब बुरी बात वही लगती है जो सच होती है, मतलब ऐसी गालियां दी गई हैं भाई, लेकिन यहाँ वो तो होता नहीं है कि मतलब दिल पे कौन सी चिपक रही है हमारे। हम इससे खुश हैं कि वो कम से कम टाइम तो निकाल रहा है गाली बकने के लिए। मतलब इतना बड़ा कमेंट कर रहा है तो टाइम निकाला ना उसने अपनी जिंदगी से, तो उसमें खुश हो जाते हैं कि कम से कम ये हमें कमेंट कर रहा है, कुछ हमको समझ तो रहा है, ये मान रहा है, और उसके बाद वो चेंज होगा। देखते 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 चेंज हो जाएंगे। जो आप रील्स वगैरह बनाते हो तो इसके लिए आप लिखते हो या फिर सब कुछ माइंड में ही आपका रहता है? नहीं, कंटेंट जो है वो दिमाग में रहता है। मतलब जैसे कहीं गए, अब जैसे कोई हुक लाइंस वगैरह लिख लेते हो कि हम ये बोलूंगा कैमरा में? नहीं, हम अपनी टीम लेके जैसे जाते हैं तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता। अच्छा, ये होता है बता दिया सिचुएशन ये है, इस तरह से तुम्हें ये कहना है, हमको ये कहना है, अब तुम अपने अंदाज में कुछ भी बको। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि ये लाइन तुमको रट के जानी है और रट के बोलो, बताना नहीं पड़ता। हाँ। जो एक्सप्रेशन नेचुरल आते हैं, जैसे कोई सिचुएशन है उस पे हम नेचुरल बात करेंगे, तो ज्यादातर आप गौर करिएगा जो हमारी रीलें होती हैं ऐसा लगता है कि सामने ये लोग आपस में कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट नहीं होती उसकी, जो तुम्हारे मुंह में आए वो उस हिसाब से, लेकिन सिचुएशन ये है, इस पे कहना है। कैमरामैन को कैसे समझाते हो कि इस सीन को ऐसे लेना है या फिर इस सीन को नीचे से ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं? जैसे एक शॉट हुआ, शॉट होने के बाद उसको देखते हैं कि ये है, नहीं समझ में आया तो कहेंगे कि नहीं इसको दूसरे एंगल से लो या इस तरह से लो। हम जो क्रिएट करते हैं, जो हमारी रील्स बनती है, तो एक छोटी सी रील होती है, हम 2 से 2.5 घंटा लेते हैं। ये नहीं होता कि हाँ ये बन गई, ऐसे बन गई, वैसे बन गई और हो गई, डाल दो, ऐसा नहीं होता। 10 एक बार तो हुआ है 50 टेक लिए, वो चीज ही नहीं आ रही थी तो 50 टेक एक बंदे के, वो परेशान, हमने कहा परेशान ना हो, करते रहो तुम शाम तक करते रहो, हमारे पास टाइम है, लेकिन जो नेचुरल चीज है वो आनी चाहिए। तो इसी वजह से सारी चीजें लोग मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि यार तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल होती है। तुम्हारे टीम के जितने बंदे हैं वो ऐसा करते हैं जैसे नेचुरल। हाँ, यही मैंने आपसे पूछा भी था, आप एक्सप्रेशन को समझाते कैसे हो, इस सिचुएशन में ऐसे करना है ना, वो एकदम रियल लगता है। तो उनको ये समझाना है कि ये तुम्हें बोलना है अपने अंदाज में जैसे बोलो, और कहीं पे वो लगता है तो हम कहते हैं दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा, जितने टेक लेना लो, लेकिन नेचुरल आना चाहिए, नेचुरल एक्सप्रेशन आने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, पहले आपने शूटिंग किस चीज से स्टार्ट किया था? पहले स्टार्टिंग हुई थी मोबाइल से। मोबाइल से? कौन सा मोबाइल था? आईफोन था वाइफ का, हमारे पास सैमसंग था फोल्ड, तो क्लियरिटी उससे ज्यादा अच्छी आती थी। ठीक है, तो आईफोन से करते थे, स्टार्ट कर दिया था। तो कितने वीडियोस उससे बना दिए? जब तक शुरू में तो वाइफ ही बनाती थी। अच्छा, जो उन्होंने एक वीडियो चली गई थी जो आपने बताया जी, जो आप उनकी तरफ देख रहे थे, झाड़ू पोछा लगाने लगे, और उससे पहले वाइफ हमारी कम से कम 200 रीलें ऐसी बनाई है उन्होंने कि वो ड्रेसिंग करके हम आते थे और वो सामने से चलते हुए उसमें गाना लगता था और स्लोमो में। तो वो हमको खुद अच्छा लगता था, पब्लिक नहीं देखती थी उसे, 200-300 व्यूज आते थे, बट
हमको खुद से पर्सनली अच्छा लगता था। समझ गया। तो फिर धीरे से कॉमेडी में आए। ठीक है, तो कॉमेडी लोगों ने पसंद की। ठीक है, तो अब आईफोन के साथ क्या शिफ्ट किया आपने? आईफोन कंटिन्यू चला, फिर उसके बाद आईफोन जैसे वाइफ को कहीं जाना है, चली गई या वो, तो फिर हमने फोर्ड से स्टार्ट किया, फोर्ड 5 से। तो वो चीज नहीं आती थी, लेकिन ठीक है, ठीक है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे अब हमने पूरा सेटअप अपना तैयार किया हुआ है। कैमरा, जैसे कि कैमरा, गिम्बल, ठीक है, और लाइट, मॉनिटर, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ एकदम वो हुआ। और शुरू में जो स्ट्राइक लगी थी, हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी उस बारे में, तो अगर उस टाइम पे एप्लीकेशन डालते या कुछ होता, वो अपने हिसाब से करते, तो शायद स्ट्राइक इतने टाइम तक नहीं लगती। अब 1 साल तक। अब हटिए स्ट्राइक इंस्टा से और फेसबुक से, अब थोड़ी जान में जान आई, और एक मनोबल नहीं होता, वो बढ़ गया है। अच्छा, स्ट्राइक किस लिए आया था आपको? स्ट्राइक ऐसा होता है ना, देखिए हेटर्स होते हैं आपके, ठीक है, 90% आपको चाहने वाले होते हैं, तो 10% हेटर्स होते हैं, आपके फॉलोअर्स ही होते हैं, वो स्ट्राइक मारते हैं। नहीं, स्ट्राइक किसी के रिपोर्ट करने की वजह से आया, या फिर क्या नाम है, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो इंस्टाग्राम खुद ही उसको एक्चुअली सब गाली बक रहे हैं, कितनी गंदी गंदी भद्दी गाली सब कुछ कर रहे हैं, उनकी स्ट्राइक नहीं है। होता क्या है, एक नाटेकत का लड़का था, बंदा, तो उसको हमने 2 रील्स में लिया था, एक इमरती वाली में और एक ऐसे लिया था। तो उसमें ये था कि चाइल्ड न्यूडिटी, हैरेसमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो करके उसको लोगों ने रिपोर्ट किया होगा जी। और वो 35 साल का आदमी है, जिस पे रिपोर्ट मारी है कि चाइल्ड है ये, वो 35 साल का है। तो फिर उसको हमने लेना बंद कर दिया, 2 ही रील उसके साथ में आई, तो ठीक है, वक्त था, वक्त गुजर गया जो था। अब बढ़ गया, हाँ बढ़ गया है, अब कॉन्फिडेंस दुगना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोगों को हंसाने का। ठीक है, तो जब आप किसी भी रील में एडिटिंग करते हो, आप खुद करते हो एडिटिंग ही करवाते हो? नहीं, एडिटर हमारा अलग। शुरुआत में आपने खुद नहीं किया? नहीं। अच्छा, शुरू में कैमरामैन। और कभी सजेस्ट नहीं करते हो कि नहीं इस जगह पे ये गाना आना चाहिए यार, इसको हटाओ, ये सूट नहीं कर रहा, मतलब उसको जैसे रील्स वो एडिट करके वो मेरे पास भेजता है बंदा, आलोक नाम है उसका, तो वो हमारे पास भेजता है, उसको देखते हैं कि हाँ वॉइस यहाँ गड़बड़ है, या ये सॉन्ग होना चाहिए, या ये, फिर से भेजते हैं, फिर से वो चेंज करके देता है। लेकिन हाँ, अब इतना परफेक्ट हो गया कि हमें उसकी बताना नहीं पड़ता, और जो भेजता है वो परफेक्ट भेजता है एकदम, क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है ना। हाँ, सारी चीजें, ये हंसने वाली आवाज होती है ना, और बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आते हैं कॉमेडी में, वो सब होना बहुत जरूरी है। तो रीजन पता है क्या है, शुरू में जब ये आए थे तो कहीं कहीं पे गैप होता था, तो हमने कहा गैप नहीं रखना, आपको साउंड रखना है पूरी रील्स में। आते कोई आया, बात हो रही, तो बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की हो, तो वो सारी चीजें बंदा 2 दिन में समझ गया, और एडिटिंग उसकी फर्स्ट क्लास है। कभी इतने सारे वीडियोस बनाते हो, अब कभी ऐसा नहीं लगा 5 लाइन खत्म हो गई यार, अब नया 5 लाइन कहाँ से लाऊं हंसाने के लिए? होता क्या है, कॉमेडी में तो हर बार कुछ नया चाहिए होता है। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 70% हमारे कंटेंट होता है, कंटेंट जो है हमारे 70% होता है, 30% तो कॉपी करना। हाँ, कॉपी भी करते हैं, तो मतलब ऐसा लगे कि हाँ मसाला मिर्च मसाला आगे पीछे करके वो बनाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी हमसे कहते हैं कि यार कॉपी करते हो, बट रियल से कॉपी अच्छी लगती है। अच्छा, जो एक्सप्रेशन आपकी टीम देती है, तो अच्छा लगता है उन सब चीजों को देख के, सुन के। एक रील बनने में फिर भी कितना टाइम लगता है, एवरेज टाइम? कोई रील तो आधे घंटे में बन जाती है, मतलब शूट हो जाती है, एडिट में टाइम लगता है। कोई ऐसी होती है कि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, नहीं आ रहा, वो चीज नहीं मिल पा रही, वो चीज नहीं आ रही, कोई चीज ये है कि मिसिंग है, तो टाइम भी लगता है। हमें ये है कि लाइफ का 1 घंटा हम जिम में देते हैं, और 2 घंटे हम रील्स को देते हैं। अच्छा, मतलब 24 घंटे में, और शेड्यूल जैसे है, लाइफ चलती है, एक शादीशुदा जिंदगी चलती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, आना, उनके साथ खेलना, वाइफ को घुमाना है, सारी चीजें तो वैसे ही हैं, बस 3 घंटे उससे निकाल लेते हैं। अब शादी की बात अगर आपने छेड़ दी, तो एक चीज छूट गई थी कि शादी से पहले मैंने सुना आप बहुत सारे आपने फाइट्स किए, लड़ाइयाँ की लोगों से, तो क्या सीखा उन सब लड़ाइयों से? असल में जवानी में जो आपने इतने सारे लोगों से हाँ झगड़े होते फाइट्स किए, झगड़े होते थे। एक्चुअली ये था कि चलिए आपको बताए देते हैं। जब आदमी नौजवान होता है, ठीक है, तो अफेयर्स भी हो जाते हैं, उसके अफेयर हो जाता है, फिर अफेयर से फिर झगड़े शुरू होते हैं। अच्छा, हाँ, तो अफेयर वो ऐसे ही था कि एक अट्रैक्शन था, नथिंग एल्स, सिर्फ अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन के चक्कर में मारपीट शुरू हो गई। जब मारपीट का हमको मजा मिल गया, तो फिर मारपीट शुरू कर दिया, चलते रहे, फिर फादर से मार भी खाए। अच्छा, इसी चक्कर जैसे शिकायतें आती थी, तो फादर लटका के मारते थे, बांध के मारते थे। वो कहते थे इतनी शिकायतें, एक बार तो एक दिन में 2 शिकायतें आई कि भैया इन्होंने मारा, ये करा, लड़कियों की वजह से या फिर नहीं, लड़कियों की वजह से नहीं, मतलब पर्सनल, किसी ने कुछ कह दिया, चढ़ा दिया, या
जैसे कोई गंदी गाली दे दी या बात कर दी तो उसमें झगड़े हो जाते क्या थे। सीखा आपने इन सब चीजों से? कोई फायदा नहीं है, जितनी झगड़ों में कोई फायदा नहीं है। जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, जो अभी नौजवानी है, नया खून है, इससे कोई फायदा नहीं है। आप मोहब्बत से पेश आइए। किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो आपसे झगड़ा करेगा। अगर एटीट्यूड में आप रहेंगे कि मुझसे बड़ा नहीं, मुझसे बड़ा नहीं, तो जाहिर सी बात है झगड़े होंगे। और अगर वही चीज आप मोहब्बत से पेश आएंगे, और वो मैच्योर नहीं थे, जो चीजें हुई, झगड़े हुए, लड़ाई हुई, अब ये है कि मैच्योरिटी है कि इंसान को चाहिए क्या। इसलिए मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, क्योंकि उस स्टेज में मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि हम लोग इस एज में है कि तुरंत गुस्सा आता है ना, और उससे में फिर क्या हो जाए फिर हमें भी नहीं पता रहता उस समय क्या हो जाए। एक चीज है कि गुस्सा जब आता है तो आदमी के समझ में नहीं आता, लेकिन पछतावा बहुत लंबा रह जाता है। वही तो क्या अगर वो चीज कंट्रोल क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? क्या करना चाहिए गुस्से की सिचुएशन में? जैसे आप खड़े हैं और गुस्सा आ गया तो बैठ जाइए। अच्छा। और बैठे हैं तो लेट जाइए, गुस्सा चला जाएगा। थोड़ा डिले करिए, है ना, जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं। हाँ, उसको डिले करिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा। कभी कभार ऐसा हुआ है हमारे साथ। अच्छा, हम रूड नहीं है कि मतलब जो है दिल में किसी के लिए कसक है या ज्यादा किसी के लिए हम सोचते हैं कि मतलब ये चीजें नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदे को झापड़ मार दिया हमने गुस्से में। अच्छा। उसने बाइक की टक्कर मारी, हमने झापड़ मार दिया। ठीक है। तो जब झापड़ मारा तो एकदम रोने लगा और कहने लगा कि भैया हमसे गलती हो गई। ये इतना अफसोस हुआ है कि उसको हम घंटों लपटाए रहे। एक को मैंने गाली दे दी और सबके सामने, उसकी फैमिली के सामने गाली पक के चला आया। बाद में हमें घर आके ये लगा कि अगर उसकी जगह पे मैं होता और मेरी पूरी फैमिली खड़ी होती और कोई गाली बक के चला जाता, मैं गया उनकी पूरी फैमिली से माफी मांगा, मैंने पैर तक पकड़े। हमें ये होता है कि कर जाता है आदमी, लेकिन लास्ट में अफसोस होता है। अब उसके लिए नहीं कह सकते कि वो करने के बाद भी पछतावा उसको ना हो, तो वो चीज अलग है, लेकिन हमें पछतावा होता है। करने से पहले आपको सोचना चाहिए, बस तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए, और गुस्से में कभी कोई एक्शन ना ले। और अब झगड़े का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मेरा नेचर ऐसा हो गया है, आ गई ना, अब ऐसा हो गया है कि अगर गुस्से वाला आदमी भी खड़ा है उसको लपटा चिपटा के ऐसा कर देंगे, ऐसी बातें कर देंगे कि वो तक हंसने लगेगा। अच्छा। अब मतलब झगड़े का काम ही खत्म हो गया। मैच्योरिटी आ गई। बस हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। समझ गया। किसी के अंदर एटीट्यूड भी है तो उसके खिलाफ हम कभी बात नहीं करते। चीजें हैं, बहुत सारे एटीट्यूड दिखाते हैं, ये है, फला है, ये है, बातें भी सुनने को मिलती हैं, बट नहीं। ठीक है दोस्तों, एक ही इसमें एडवाइस निकलता है कि जब भी गुस्सा है थोड़ा रुक जाएं, है ना। जैसे ही आप डिले करेंगे, हाँ, आपकी सोच बदल जो एक्शन जो आप लोगे वो बेहतर होंगे, वो बेहतर होगा। सोच बदल जाएगी आपकी थोड़ी देर बस। और एक्शन आपने लिया, उसके जस्ट बाद आपको 10 मिनट बाद अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो आपको अफसोस 100% होगा। फिर पछतावे से कोई फायदा नहीं होता। बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हैं? हाँ, यूट्यूब पे आप। ठीक है, उस पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? स्टार्टिंग मैंने की थी इंस्टाग्राम से स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें फॉलोअर्स मैंने देखा सेम वीडियोस आप डालते हो। जी, सेम तीनों पे डालते हैं। हाँ। तो पहले हमने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें फॉलोअर्स बढ़े आए, अच्छे आए। उसके बाद लोगों ने बताया, उसके 3 महीने बाद लोगों ने बताया कि फेसबुक पे भी डाला करो। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत लगती है यूट्यूब पे डालने के लिए कि सेम वीडियोस आप डाल देते हो? सेम डाल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, तो यूट्यूब से कितने पैसे बन जाते हैं? यूट्यूब तो अभी मोनेटाइज हुआ, हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो अभी तो मोनेटाइज हुआ है। लेकिन हाँ, अब एक सीरीज हम लोग शूट कर रहे हैं, 15 मिनट की है, तो उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आप लॉन्ग वीडियोस पे जा रहे हो? लॉन्ग वीडियोस पे जा रहे हैं, क्योंकि कमाई वही है। बात कमाई की नहीं है दोस्त, तो सही बताएं। अच्छा, आता है तो अच्छा लगता है कि हमने मेहनत करी, मेहनत का पैसा आया। ठीक है। ये है कि लोग हमसे जो अटैच हो रहे हैं, लोग हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का आपको मौका मिला। जो चीजें हमारे अंदर कुछ सालों पहले दफन हो गई थी। ऐसा कहा जाता है, एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव, अगर हम कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे तो वही इंसान पे क्या हो जाता है ना, वो गलत चीजों पे अटेंशन देने लगता है। अगर जैसे आप क्रिएटिव हो तो आप उस सारा दिमाग आप वहीं पे लगाओगे, लेकिन अगर क्रिएटिव नहीं हो तो आप कहाँ पे दिमाग लगाओगे? नशे पे, ठीक है, लड़कियों पे ना, हर चीज गलत चीजों पे जाएगा। अब पूरा कंसंट्रेट जो हमने किया हुआ है वो अपनी टीम पे है। अब लगता है कि यही हमारा परिवार है और अच्छा लगता है। बात उसकी नहीं है कि पैसा कितना आया, पैसा कितना कमाया। हाँ, सोचते हैं, बंदों के लिए सोचते हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं। स्ट्राइक लगी थी, प्रॉब्लम थी, सब जानते हैं। हमें वो नहीं है, जो चीजें मिलती हैं, जो हम जाते हैं, हमारी टीम वाले जाते हैं। हमारा एक बंदा है मोहसिन है, वो गया बैंक में, पीछे खड़ा हुआ था, मैनेजर ने देखा, उसने कहा अरे आप तो सेलिब्रिटी है, वीडियो देखते हैं पहले उसका। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? सही बात है। मतलब आदमी जान रहा है, मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं। हाँ,
ऐसा भी नहीं Variety है, भी मिली होगी, उसका काम भी पहले हुआ होगा। काम भी पहले हुआ। हम्म। दूसरी चीज ये है कि जैसे ब्रांडिंग वगैरह होगी आगे चल के, पैसा आने लगेगा, तो ये है कि जो हमारे साथ में बंदे हैं उनकी एक मजबूती हो जाएगी, और ऐसा नहीं, मोटिवेशन आएगा उनको भी, हाँ, एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं इससे कर रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं तो कम से कम एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, फेसबुक का क्या हाल रहता है? फेसबुक में भी सेम वीडियो आप डालते हो कि उसके भी लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते नहीं हो? नहीं, उसमें भी सेम डालते हैं, सेम वीडियो डालते हैं। हाँ ये है उसके बारे में फ्यूचर फेसबुक में ये है कि हमारे फॉलोअर्स बहुत तेज बढ़े, हाँ, बहुत तेज बढ़े, 3 लाख के ऊपर है, 3 लाख के ऊपर है इस टाइम पे। तो ये है कि फेसबुक में जैसे ज्यादा लोग वो करते हैं। इंस्टाग्राम पे स्ट्राइक लगी थी, तो स्ट्राइक के बाद अब रिजल्ट 1-2 महीने में पता चलेगा कि अब कितनी रीच जाती है इसमें, इंस्टा में कितना अब फॉलोअर बढ़ता है, क्योंकि स्ट्राइक लगी हुई थी, फॉलोअर नहीं आ रहा था, रीच हमारी मिलियंस में थी, कि मतलब 4-5 रील के बाद हमारी बिलियन में जानी है। तो अब देखना है 1 महीने में कि रिजल्ट क्या आता है इसका। तो आपको क्या लगता है फेसबुक में क्या करना चाहिए? जो भी 0 लेवल पे है, ठीक है, आपके 300 के फॉलोअर हैं, तो उसको क्या करना चाहिए फेसबुक में ग्रो करने के लिए? नहीं, ग्रो करने के लिए एफर्ट चाहिए कि नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं चाहिए। ये है फेसबुक में अच्छी रीच जा रही है, अपलोड करो। हाँ, मतलब डेली आप अगर अपलोड करना है तो वो एक बना रहता है, रिदम बना रहता है। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यूट्यूब, फेसबुक, तीनों में डेली जाना, अगर डेली जाना है, डेली आप एक रील डाल रहे हैं, 1-8 दिन का कभी गैप हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज आपको डेली डालना है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अगर डेली कंटेंट डाल रहे हैं तो उससे क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी के चक्कर में क्रिएटिविटी खराब होती है, क्योंकि किसी बड़ी चीज को होने में समय लगता है। जैसे हमारा भी पॉडकास्ट है, तो ये तो खैर बड़े लेवल का है, इसमें समय लगता है, हमें 1 हफ्ता लगता है, अभी रिकॉर्ड किया, फिर एडिट होगा, फिर इसकी रील्स निकलेंगी, है ना, इसमें समय लगता है। अब हम तो डेली डाल ही नहीं सकते, नहीं डाल सकते, हाँ, ये तो हर सब पर्सन के लिए अलग अलग होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डेली अगर कंटेंट डालें तो मेरी क्रिएटिविटी डाउन? नहीं, लोग जो बंदे हैं इस टाइम पे मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं, वो 3 रीलें डालते हैं, हाँ, मॉर्निंग में, हाँ, नून में, इवनिंग में, तो वो 3। अब हम सोच रहे हैं कि 2 रीलें डालें, मतलब इतना हम वर्क करें कि एक मॉर्निंग में डालें, एक इवनिंग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी ऐसा हुआ था कि रीच हमारे भाई की डेथ हो गई थी, तो 40 दिन हमने रील नहीं डाली, और उसके बाद डाली दूसरी रील, मिलियन में चली गई। तो इससे ये है कि मोनेटाइज है आपका? हाँ, फेसबुक मोनेटाइज है। और 1 मिलियन में कुछ बनता है? हमारी ऑडियंस अगर जानना चाहती होगी, अगर 1 मिलियन जाती तो आपका 8,000 बनता है 1 मिलियन पे। अच्छा, और यूट्यूब $100 बन जाता है, $100 बन जाता है। अरे वाह। और अगर यूट्यूब पे यही 1 मिलियन जाती है तो 3 गुना पैसा, 24,000 आपका। तो यूट्यूब मेन है, लेकिन जो हमें मोहब्बत मिल रही वो फेसबुक और इंस्टा से मिल रही। सही बात, बहुत बढ़िया। जब मोहब्बत की बात चल रही है तो थोड़ा सा बताइए, कभी ऐसा रोड पे आप निकले हो और किसी फैन मोमेंट अभी तक आपको याद हो, कोई मिल गया हो जो अभी तक आपको याद हो कि हाँ? मैं इलाहाबाद गया था, तो एक बंदा हैंडीकैप था, तो 3 व्हीलर से, वही मोटरसाइकिल जो मिलती है उससे जा रहा था अपनी वाइफ को लेके। तो हम लोग शॉप पे खड़े हुए थे, एकदम से वो वापस आया है और उसने कहा शुएब रियाज करके, वो लपट गया हमारे, और जब सेल्फी ले रहा था तो हाथ कांप रहा था उसका। तो ये लगा यार इतना बंदा हमसे मोहब्बत करता है कि मतलब रील्स देख के इसको इतना अटैचमेंट हो गया। तो उसको मैंने लपटाया, मैंने कहा भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, जितने वीडियोस बनाना चाहना, जितना वो करना, और तुम्हारी स्टोरी भी साथ में लगा देंगे। तो ऐसे कई मोमेंट हुए हैं कि आदमी एकदम वो हो गया कि यार हम नॉर्मल आदमी और ये इतनी मोहब्बत दे रहा है कि जैसे पता नहीं किसको देख लिया। तो यही चीजें जो है आदमी को एक ताकत देती है कि नहीं, लगे रहो। बहुत बढ़िया। और कुछ शेयर, और कोई फैन मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो? फतेहपुर में ऐसा कोई फैन मोमेंट रहा हो, आप आते जाते हो, कैसा लोगों से रिस्पांस रहता है फतेहपुर में? नहीं, रिस्पांस जैसे कुछ लोग झिझकते हैं हमसे। अच्छा, एक्चुअली है क्या, कुछ लोग तो कह देते हैं कि आप शुएब रियाज हैं, समझ गया। और ऑटो वाले निकले, अच्छा जो देखता है, जो समझता है, जैसे ऑटो वाले निकले, उन्होंने कहा हमें शुएब रियाज भाई रील बनाते हैं ना, तो हम लपटा के चूम लेते हैं उन्हें, क्या लव यू। तो उससे उनको एक चीज लगती है कि नहीं बंदा भी ठीक है, रील्स बनाता है बट बंदा ठीक है। कुछ लोग या हो सकता है पर्सनालिटी देख के, ये जो मोमेंट हुआ ये कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत से बंदे झिझकते हैं, जानते हैं कि हाँ ये आपस में बात करते हैं, ये रील्स बनाता है, ये कॉमेडी बनाता है फला, लेकिन वो झिझकते ये हैं कि पर्सनालिटी देख के, या कि रूड है ये, यार गुस्से वाला है, कहीं कुछ कह ना दे। अच्छा, तो इस वजह से करीब आने में डरते हैं। कुछ लोगों के अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पाता कि अपनी बात जाके सामने से कहते हैं। वो चाहते हैं आना,
लेकिन थोड़ा डरते हैं। कुछ कुछ लोग इतने है ना एक्सट्रोवर्ट नहीं होते कि जाके अपनी बात तो वही हम कहना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वही expressive नहीं होते। आपके माध्यम से हम वही कहना चाहते हैं कि भाई चेहरा हमारा जैसा भी हो, बट हम बहुत हम्बल हैं और बहुत मजाकिया है, बहुत मोहब्बती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फतेहपुर के बारे में क्या आपकी राय है? फतेहपुर, अरे फतेहपुर जान है हमारी। जो आज आप बैठे हैं या लोग हमें लखनऊ, कानपुर यहाँ जाते हैं, अदर सिटीज में भी जाते हैं, फतेहपुर वालों ने इतनी मोहब्बत हमको दी है, क्योंकि कोई बंदा अगर अपने शहर से उठता है तो उठाने वाले शहर वाले होते हैं। बहुत बढ़िया। इस शहर ने हमें इतनी मोहब्बत दी है कि आज जो रीलें बाहर जा रही हैं तो वो देखा है, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भेजी, उन्होंने कहीं भेजी, तो फिर फतेहपुर से बाहर निकल के गए। तो फतेहपुर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू एवरीवन। बहुत मोहब्बत दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ दिल से। फतेहपुर में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग मजेदार हैं। मतलब ये है 90% मोहब्बत करते हैं, तो 10% थोड़ा सा सब जगह है, मतलब प्रकृति का मतलब रोल ही है। हाँ वही चीज, लेकिन अच्छा लगता है। पहलू होता है, अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, मजा भी आता है। कम से कम दाल में थोड़ा सा अचार भी तो होना चाहिए, कि दाल है तो मजा नहीं आएगा, उसमें थोड़ा चटखारा मिर्च भी होना चाहिए, तो उससे। दोस्तों के संग चिल करने के लिए कहाँ जाते हैं फतेहपुर में? दोस्तों के साथ चिल करने ज्यादातर हम लोग जाते हैं या तो नागौरी चाय पीने शूट के बाद, या जयपुरिया। अच्छा अच्छा। वहां बैठते हैं, अपना चिल करते हैं, शूट करने के बाद चाय वगैरह ये सब डिनर। वो ज्यादातर जैसे वाइफ नहीं है तो हम लोग डिनर वहीं करते हैं पूरी टीम के साथ में। तो शोएब भाई, आप बाल कहाँ से कटवाते हो अपने? बाल हम कटाते हैं द लुक्स, तो ज्यादातर हम वहीं जाते हैं, फतेहपुर में है तो वहीं जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो ऑनर है वो भी बहुत मतलब हम्बल हैं, सॉफ्ट हैं, और जितने भी वर्कर्स हैं उनसे हंसी मजाक हमारा कंटिन्यू रहता है। अच्छा लगता है। अच्छा, आपके बाल काफी आपने लंबे कर रखे हैं, हमारे छोटे बाल हैं फिर भी हम इसको ठीक से केयर नहीं कर पाते। कुछ आप बताना चाहोगे कि इनको इनकी देखभाल कैसे करें, केयर कैसे करें? केयर कुछ नहीं, ज्यादा केयर नहीं है इसकी, बस ये है कि कभी उसमें कभी हफ्ते में शैम्पू लगा लिया, और या एक आध बार मास्क करवा दिया, मास्किंग करवा लिया द लुक्स में जाके, तो बस नॉर्मल रहता है। कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं। आपके जो एज ग्रुप है, आपके तो फ्रेंड्स के सबके तो बाल जाने लग गए होंगे? जाने चले गए, तोन निकल आई, और सारी चीजें ऊपर वाले का करम है। थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान रखते हैं, सारी चीजें। ठीक है, फिटनेस की बात हो रही है, अपनी एज बताइए, आप कितने साल के हो? मेरी एज ना पूछिए। अरे थोड़ा बता दीजिए, मोटिवेशन मिलेगी ना। इस एज में आपने मेरी है मेंटेन करके रखा है अपनी फिटनेस। मेरी एज है 42। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने फिटनेस मेंटेन करके रखा है। तो जिमिंग कब आपने स्टार्ट की? हमने जिमिंग जो है इंटर के बाद से स्टार्ट कर दी थी, बट कंटिन्यू नहीं रही कभी। अच्छा। ऐसा होता था कि जैसे 2 महीना करा, 3 महीना करा। हाँ, शुरू में मैंने 1.5 साल कंटिन्यू किया शुरू में। ठीक है। उसके बाद छूट गई। अब होता क्या है कि जैसे छोड़ दिया, अब कोई फंक्शन है 2 महीने बाद तो तैयारी हो गई, तो 2 महीने में वो फिट हो गई। मसल मेमोरी होती है। अगर आपने पहले भी काफी मेहनत कर रखी है तो आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो आपको दोबारा वहां से स्टार्ट नहीं करना होता है। आपको जो मसल्स हैं ऑलरेडी उनको। एक्चुअली हमारे साथ क्या है कि हमारे फैट नहीं आता। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कंटिन्यू हूँ, या 6 महीने साल भर छोड़ दिया तो रिड्यूस हो जाता हूँ, बट फैट नहीं आता, मसल्स रिड्यूस हो जाती हैं। और जहाँ 1 महीने 1.5 महीने हमने डाइट लेके अच्छे से किया तो वो फिट टोन हो जाती है। अच्छा, काफी लोग ऐसा करते हैं कि शादी से पहले तो काफी ध्यान देते हैं जिम्स में, लेकिन शादी के बाद भी आपने काफी मेंटेन कर रखा है। भाई एक बात बताएं, शादी से पहले करो चाहे ना करो, शादी के बाद करना पड़ता है। क्यों? नहीं है, हमें शौक है इस चीज का, नहीं समझे आपको। एक शौक है कि यार दुनिया सबसे मोहब्बत करती है, इनसे करती है, उनसे करती है, हमें अपने आप से मोहब्बत करो। अपने जिस्म से मोहब्बत करो, पहनने ओढ़ने से मोहब्बत करो, अपने बालों से लेके पैर के नाखून तक से मोहब्बत करो। तो आज जो रील्स आदमी देख रहा है, एक 42 साल के आदमी की देख रहा है, और अप्रिशिएट करता है कि यार स्मार्ट है, हैंडसम है, बॉडी बड़ी अच्छी है। तो वही चीजें दिखती हैं भाई रील्स में। क्या दिखती है? आपकी एक्टिंग, आपके कंटेंट, और आपका लुक। ठीक है, आपने अच्छी खासी फिटनेस इस एज में मेंटेन करके रखी है, ठीक है, लेकिन आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो। देर रात तक आप जागते होगे, क्योंकि आप देखते हो कि सबके रील्स वगैरह देखते होगे, कुछ सोचते भी होगे। क्रिएटिव लोग थोड़ा रात में ज्यादा जागते हैं, ठीक है, लेकिन जिम के लिए तो सोना पड़ता है। कैसे मैनेज करते हो? मैनेज हो जाता है, जैसे 3 बजे सोए या 2 बजे कभी सोए तो सुबह अगर 9 बजे भी उठे देर रात तो 9 से 10 1 घंटा हो जाती है एक्सरसाइज। 1 घंटा हमको जिम का निकालना, 2 घंटे कभी भी मिल जाते हैं अपना रील्स बनाने के लिए।
कभी प्रॉपर डाइट पे ध्यान दिया है कि हाँ, जब मैं जिम स्टार्ट करता हूँ तो तभी तो 1 महीने में कैसे पंप हो जाती है। अच्छा। तो फिर प्रॉपर डाइट होती है इसके। और मैं ज्यादातर ये करता हूँ कि चावल बहुत कम, अच्छा, जितना भी तेल मसाला चिकनी चीजें होती हैं वो नहीं लेते हैं। बाहर आप मतलब ये सब अवॉइड करते हो? अवॉइड करते हैं, बहुत सादा सा खाना, मतलब मिर्च मसाला, ये ग्रेवी वगैरह और घी हो गया, दही को कुछ तेल हो गया, ये सब नहीं। प्रोटीन सोर्सेस क्या लेते हो आप? प्रोटीन का सोर्स ये रहता है कि प्योर प्रोटीन हम वो लेते हैं, सप्लीमेंट ठीक है, एक वो उसके बाद एक होता है कि जितनी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी वेट आपका कितना है, मतलब हाइट कितनी है और बॉडी वेट कितना, उसके हिसाब से प्रोटीन लेना पड़ता है। तो आधा तो वो सप्लीमेंट कवर कर देता है। उसके बाद आप उस पे आ जाते हैं, मतलब जो नेचुरल डाइट होती है। तो रोटी बहुत दो, और दाल हो गई, सब्जी हो गई, फिर चिकन हम 250 ग्राम पर डे लेते हैं, डेली 250 ग्राम लेना है हमको। और उसका भी चिकन का ब्रेस्ट लेना, उसी में ज्यादा लीन प्रोटीन वही होता है। सब मतलब ये है कि सबसे पावरफुल जो होता है पूरी होल बॉडी चिकन की, वो होता है ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट होता है, क्योंकि बाकी जगह फैट सोर्सेज ज्यादा होते हैं, सारी चीजें। तो ये है कि हमें पूरा करना होता है कि इतनी हमको कार्ब्स लेना है, इतना हमको प्रोटीन लेना है। तो जब एक्सरसाइज हम कंटिन्यू होते हैं तब हम डाइट पे ध्यान फिर नहीं हो पाता। सब गाइडेंस आपने कहाँ से ली? ये गाइडेंस हमने जैसे वहां थे पंपिंग आयरन में थे, उन्होंने बताया, और यूट्यूब से देखना शुरू करा। पहले तो ये था कि पहले इतना वो नहीं था, सोर्स नहीं था, तो सोयाबीन चने जैसे नहीं है, तो बहुत सस्ती डाइट है, 100-150 रुपए में आपकी पर डे की डाइट हो जाएगी। सोयाबीन ले आए, चने ले आए, कच्ची पनीर ले आए, 2 केले हैं, थोड़ा सा मिल्क ले लिया। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने 12th के बाद? अभी तक कभी प्रॉपर ट्रांसफॉर्म किया कि नहीं मुझे फुल्ली एब्स वगैरह चाहिए? नहीं, कभी वो नहीं किया। मतलब ये रहा कि बस लुक अच्छा दिखे, फिट दिखे और लुक अच्छा दिखे, कपड़े पहने तो शर्टलेस वैसा आप कभी? नहीं, कभी ये नहीं चाहा कि बिल्कुल मसल्स पूरे बदन में हो, एब्स हो, ये नहीं। मतलब ये है कि बॉडी फिट रहे हमारी, मतलब लुक दिखे। तो आप फतेहपुर के क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है फतेहपुर से? फतेहपुर में हमारे सारे जितने भी क्रिएटर हैं फतेहपुर के, आप यकीन नहीं करेंगे, हम अपनी रील्स उतनी नहीं देखते हैं। ये होता है कि हाँ मिलियन में जा रही, ठीक चल रही। मैं रात में जब सोने लेटता हूँ, और सोता भी वही 2-2:30 बजे, तो जितने भी क्रिएटर हैं जिनके फॉलोअर 2000 भी हैं, उनकी तक मैं सर्च करता हूँ कि आज उन्होंने क्या डाला। ठीक है, और मजा आता है। ठीक है, उनके कंटेंट देख के, कुछ डांस करते हैं, कुछ कॉमेडी बनाते हैं, सबके मैं देखता हूँ रात में। ठीक है। फिर भी कुछ नाम लेना चाहते हो आप? एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी फील्ड में। जो डांस कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे जो क्रिएटर सीरीज थी, राइजिंग क्रिएटर सीरीज थी, जो पहली कंटेंट क्रिएटर थी कंचन, अगर आप जानते हो उनको, कंचन द्विवेदी। हाँ, कंचन द्विवेदी। ठीक है। हाँ, कभी आपका इंटरेक्शन उनसे हुआ हो? हाँ, इंटरेक्शन हुआ था एक बार। वो फोटो साथ में उन्होंने आई थी घर पे, फोटो साथ में उन्होंने कोलैब भी किया था हमारे साथ। तो सही है वो, मतलब मेहनत कर रही है, जो मेहनत अपनी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहा है। ठीक है। आप ही की फील्ड से एक और टीम है फतेहपुर में, जिनका हमने पॉडकास्ट अभी रिसेंटली किया था, पायल एंड टीम। हाँ, अच्छा कर रही, अच्छा कर रही बोलो। उनके भी काफी मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं। जी, जाते हैं, उनके मिलियंस में जाते हैं, हमने देखा है कंटेंट उनके, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं मिलियन में जाते, बट जो जाते हैं वो जबरदस्त होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी उनके भी अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है फतेहपुर से, है ना, हमारे कंटेंट उनके भी कभी अच्छे, आपको हम बताएं रियली, मैं झूठ नहीं बोलता ना, एटीट्यूड है कि ये उनके कंटेंट भी अच्छे लगते हैं तो मैं कॉपी करता हूँ। अब आप जानिए। जी, उनके अगर कंटेंट अच्छे लगे तो मैं कॉपी करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बढ़िया, मतलब अच्छा करते हैं वो। यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब मुझे लगता है यूट्यूब वाले बाबा के ही हैं। जी, है ना? जी। तो उनके बारे में कभी आप इंटरेक्शन, मुलाकात हुई हो? कभी मुलाकात नहीं हुई। मतलब ये है, कई लोगों ने कहा कि बाबा से मिलते हैं, चलते हैं, साथ वाले बहुत से हमको जानते हैं, तो कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि हम उनके पास जाएं। लेकिन हाँ, दिल तो होता है कि उनसे मिले, इन फ्यूचर मिलेंगे उनसे। जैसे आपने अपनी प्रॉब्लम ही बताई थी कि मुझे ऐसा कुछ दिक्कत आ गई थी, है ना, स्ट्राइक नहीं हट रही थी, है ना, तो ऐसा ही प्रॉब्लम्स लेके बहुत दूर दूर से लोग हमारे फतेहपुर तक उनसे मिलने आते हैं, है ना। हर संडे वो लोग मीटअप करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। वो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी उनका जिक्र किया था कि वो काफी लोगों की हेल्प करते हैं, कि जिनको नॉलेज नहीं है ना, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो नहीं जानते हैं, तो वो काफी उनकी हेल्प करते हैं। मैंने खुद देखा है पर्सनली वहाँ पे जाके।
लोग नहीं, बहुत एक्चुअली हेल्प मुझे करते कुछ पता नहीं था रील्स के बारे में। रील्स बनाना स्टार्ट किया और तफरी में स्टार्ट हुआ, मतलब हंसी मजाक की, हाँ लोगों को हंसाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी। स्ट्राइक लगी तो बाबा का बाद में हमने नाम सुना, जब उसमें इन चीजों में हम और अंदर जाते रहे। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि, ऐसा नहीं है लोग सोचे कि एटीट्यूड में नहीं गए या वो नहीं गए, ऐसा नहीं है। वो हमारे सबसे बड़े क्रिएटर हैं यहाँ के, हाँ, फतेहपुर मिलना चाहिए। फतेहपुर से, हाँ, और कभी मौका होगा तो जाएंगे, मिलेंगे उनसे। बहुत बढ़िया। और जो यहाँ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं हमारे शिवन तिवारी जी, अरे भाई शिवन तिवारी भाई कितना बहुत मेहनत करते हैं वो। हमें वो तो पहले जब उनकी हमने देखा था, उन्होंने और लोगों का ब्रॉडकास्ट किया था, तो देखा शायद वो उनका कंचन का किया था, हाँ, पहला उन्हीं का तो देखा तो हमने यार बड़ा इम्प्रेस हुए उनसे। अच्छा, फोन तो नहीं किया मैंने कि भैया मिलना है, नंबर भी नहीं पता था, लेकिन जब अपीयरेंस देखा इनका तो यार लगा कि हाँ बंदे में दम है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इनकी रील्स देखी थी तो मैंने यार बताओ, मेरा मतलब इतना खास में तेरा इतना अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा लगा। मैंने खुद पर्सनली फोन किया भाई से, मैसेज किया कि हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, काफी मेहनत कर रहे हैं फतेहपुर को उठाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। फतेहपुर में जितनी भी नई नई चीजें हो रही हैं, आपने देखा होगा भी हमने बिनती में रंगोत्सव इन्होंने किया, ठीक है, कारवाई फतेहपुर बड़ा इवेंट करवाया, मतलब फतेहपुर में कुछ नई नई चीजें ला रहे हैं। जो हम लोग रील्स में देखते थे ना कि हाँ फलाने शहर में, बड़े शहर में ये प्रोग्राम्स होते हैं, वो शिवम तिवारी फतेहपुर में चीजों को ला रहे हैं। अब यही चीज है कि एक मोटिवेशन मिलता है ना क्रिएटर्स को, कर रहा है, वो नहीं सोच सकता था कि आप बैठ के ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो उसे एक हिम्मत बनती है कि यार, तो वही चीज है कि नई चीजों को फतेहपुर में करवा रहे हैं शिवम तिवारी, एक चेंज मेकर बन रहे हैं फतेहपुर में कि हाँ नई चीजों को आना चाहिए। नहीं, बड़े शहरों में भी हो सकता है तो हमारे फतेहपुर में क्यों नहीं हो सकता, वही चीज है। यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है उनके बारे में। अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा, सारी चीजें हैं। और जो यहाँ क्रिएटर है, अच्छा हमें पता है क्या होता है, जो यहाँ क्रिएटर है फतेहपुर में, तो हम ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, हैं हम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। तो जब इवेंट्स वगैरह करें तो हमें बाहर की जरूरत नहीं पड़े, उन्हीं के साथ में हम एक बहुत बढ़िया। और क्या अगर हमारे आसपास ही अच्छे लोग हैं तो उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे फतेहपुर के लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड था, जो कि मैं इस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका अपीयरेंस इतना अच्छा रहता है, आपने फिटनेस इस एज में अच्छी मेंटेन कर रखी है, आपने लुक अच्छा, आपका पहनावा सब कुछ मेंटेन कर रखा है, लेकिन एक चीज पे आप कभी ऐसा होता है कि मेरा जो सिगरेट मेरा इतना ज्यादा चल रहा है ना, मेरा जो ना मसाला आप इतना खाते हो, इसके बारे में कभी ऐसा लगे कि नहीं मुझे छोड़ना चाहिए इसको? नहीं, छोड़ना तो चाहिए। किसी ने टोका हो कि यार दांत वगैरह को लेके? अरे आपको बताया, मैं सिगरेट कम पीता था, अच्छा, और सिग्नेचर ज्यादा खाता था, लेकिन जब कमेंट्स आने लगे, अच्छा कमेंट्स आने लगे, कहने लगे भाई इतने हैंडसम हो तुम, इतने अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी, और जब दांत खोलते हो तो यार अजीब सा लगता है, गुटकाबाज लगते हो, फलाना लगते हो, दांत कितने गंदे हैं, दांत तो साफ करा ले। जब ये आने लगे तो मैंने कहा बहुत एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, रियलाइज हुआ कि नहीं अब परफेक्ट आना है, मतलब दांत डायलॉग बोलना। आपकी मुझे एडवाइस काफी अच्छी लगी कि हमारी पर्सनैलिटी है, अगर हम दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं तो हम खुद से क्यों नहीं कर सकते, वही चीज है। तो फिर धीरे से हमने सिगरेट जो है, सिगरेट की तरफ आए और ये कम कर, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया और क्लीन करा दांत को। लेकिन हाँ, एक एडवाइस देंगे हम सबको कि ये चीजें बहुत खराब है। सिगरेट, मसाला, इन सब से अगर आदमी दूर है तो वो बहुत सुकून में है, और इनको छोड़ने में टाइम लगता है। कम कर सकते हैं लेकिन एकदम छोड़ना, और प्रेफरेंस तो ये रखें कि स्टार्ट ही ना करें। हाँ, सबसे ये है कि अवॉइड करें। जितना आदमी नशे से दूर है उतना सुखी है वो। सुखी है, बहुत बढ़िया। फ्यूचर में कोई प्लान्स आपके चल रहे हो कि किसी बड़े क्रिएटर के संग आप कोलैब करना चाहते हो? आपकी खुद की भी टीम है, बट आप फ्यूचर में कभी इनके संग वीडियो बनाना चाहते हो? दूसरों की वीडियो देखते होगे आप बहुत लोगों की, और चाहते होगे कि मन में होगा कि यार एक दिन इसके साथ भी वीडियो बनानी है मुझे। हम लोग अपने आप में इतना खुश हैं, इतना मजा आता है हम लोगों को, रील्स बनाते हैं, सारी चीजें होती हैं, और जो टाइम स्पेंड होता है अपने साथ वालों के साथ, हाँ ऐसा सोचता हर आदमी भाई, हर क्रिएटर सोचता है कि किसी बड़े उसके साथ कोलैब हो, आगे बढ़े। तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। हमारा जो कंसंट्रेट किया हुआ है, सन 2026 तक हमको रील्स बनाना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। कुछ बड़े गोल्स हैं जो आपने रखे हो कि हाँ मुझे अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है, बड़ा गोल ये है कि मुझे इस पे प्लानिंग चल रही है? नहीं, अब हमें यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस कंसंट्रेट करना, और स्टार्टिंग भी हो गई है, इसकी सीरीज की स्टार्टिंग हो गई है। 15 मिनट की हम सीरीज डालेंगे उसमें। अभी तक लोगों ने हमें कॉमेडी में देखा है, अब थोड़ा सा हार्ड लुक में देखेंगे। ठीक है।
हमारी जो वीडियो देख रहा है, जी। आपके जैसे वो भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक में कुछ करना चाहता हो, तो उसके आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस ये है कि अगर इंटरेस्ट है और टैलेंट है आपके अंदर तो बिल्कुल आप लेके आए, लेकिन आपको शुरू में दिक्कतें होंगी। जैसे आपके रिश्तेदार उल्टा सीधा बोलेंगे कि क्या बेवकूफी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो दिक्कतें आपको आएंगी, आपको डिमोटिवेट करेंगे लोग। तो अगर आप में हिम्मत है कितना लग फेस रहा है, करने मतलब ऐसा होता है ना कि आज अगर वीडियो डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, परसों डाल रहे हैं, तुरंत तो व्यूज आएंगे नहीं। एक इंसान को कितना रुकना चाहिए? पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है? पेशेंस इतना, पेशेंस अगर आदमी के करने की ताकत है और इसको ये ना बनाए कि हमारा करियर है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो इससे पैसा ही कमाना है, तो भैया दूसरा काम ढूंढ ले आदमी। अगर ये है कि नहीं, हमें अपना टैलेंट दिखाना है, आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर आप में टैलेंट है और चीजें आप जो है कंटिन्यू रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, आप साल 1.5 साल में आप क्लिक हो जाओगे। वही चीज, ये चीज मुझे आपकी अच्छी लगी कि आपने कहा साल 1.5 साल लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि फौरन डॉक्टर बनना है तो 4 साल के एमबीबीएस लगेंगे, वकील बनना है तो एलएलबी करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी करेंगे पड़ेगा। वैसे भी कंटेंट क्रिएशन में आपको 1-2 साल लगाने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, हम अब लोग कह रहे हैं कि भाई आपका लोग का, आपका फला, आपका टिका, आप बहुत मतलब ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है। अब कमेंट्स आ रहे हैं, पहले भी तो ड्रेसिंग करके हम निकलते थे, स्लोमो बनाते थे, तब नहीं आते थे, है 100 व्यू, 50 व्यू, है 25 व्यू। तो वही चीज है कि लगना पड़ता है, लगना पड़ता है, लगना पड़ता है, फिर चीजें बदलने लगती हैं और आप में चेंजेस भी आते हैं। अब जैसे पहले स्लोमो में हम बनाते थे, वाइफ बनाती थी, नहीं आता था, नहीं आ रहा, फिर आप चेंज हुए। अब जब चेंज हुए तो कॉमेडी लोगों को ज्यादा पसंद आई। करना, मंजिल नहीं। हाँ, रास्ता वो करना है, मंजिल नहीं। मंजिल नहीं, बहुत बढ़िया। अरे रास्ते पे आप चलते रहेंगे ईमानदारी के साथ में, मेहनत करते हैं रास्ते पे, तो ये नहीं है कि रास्ता आपका खत्म हो जाएगा, वो कहीं जाके समंदर से मिल जाएगा। मंजिल तो मिलना ही है आपको। चल दोगे तो आपको रास्ते में भी बहुत लोग बताएंगे भाई गलत जा रहे हो, इस गली से जाओ, जल्दी पहुंचोगे। हाँ, लोग एडवाइस देंगे, लोग आपको एडवाइस देंगे, मेहनत देख के भी बहुत लोग आपको एडवाइस देंगे, रियल है ना। रियल आपको बताएं, जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग कहते थे कि यार, जैसे किसी को कहते थे, किसी बच्चे को कहते थे कि यार एक रील में जरा सा, तो वो कहते थे अरे चलो गाली देते हो, है ना, तुम्हारी वीडियो पागल हो गया, दिमाग खराब है, बेवकूफी हरकतें कर रहे हैं, तुम भी साथ में लगे जा रहे हो। अब इस टाइम पे पोजीशन ये है कि 250 से 300 लड़का कहता है शोएब भाई एक वीडियो में साथ में बनवा लो। तो वही है कि आदमी नहीं समझ पाता, टाइम चेंज होता है। अब लोगों को लग रहा था, अब उसमें हम वो हो गए कि यार हमें शर्म नहीं है, लोग कुछ भी कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या कह रहे हैं हमें इनको क्या हो गया, ये पागल हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, रोडों पे जो है वीडियो बना रहे हैं। वो वाला था एक हमारा, आपको बताएं, ऑटो वाला था, तो ऑटो वाला बनना था हमको, और एक वो आता है तो उसको पकड़ के हम उठा के फेंक देते हैं। ठीक है। तो मैंने रोड पे किया था, पहला वो था, और हेजिटेशन तो थी। 250 आदमी दूसरे पट पे देख रहा था हाईवे पे, लेकिन करा कॉन्फिडेंस के साथ में करा, वो मिलियन में गई। तो वही चीज है कि आपको इरिटेट करेंगे लोग, मैं क्या कर रहा हूँ। कोई आदमी ये नहीं चाहता। अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो आप ये जानते हो, सगे बाप, सगी माँ, सगी भाई, सगी बहन, बस इसके बाद आपको कोई भी नहीं देखना चाहता कि आप ऊपर जाएं। सब चाहते हैं आप आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप हमसे आगे बढ़ो। सिर्फ सगे जो रिश्ते होते हैं, भाई का, बहन का, बाप का, माँ का, ये आपके हर चीज में खुश होंगे और आपको हौसला देंगे। ये चाहेगा कि नहीं तुम मुझसे आगे बढ़ो, बड़े बनो, बस वही चीज। और डेमोलाइज करेंगे आपको, आपसे कहेंगे ये क्या बेवकूफी है, ये क्या बदतमीजी है, हमारी बदनामी हो रही, फला हो रहा है। लेकिन आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए बर्दाश्त करने का, वरना ये छोड़ दीजिए। ये काम मतलब इजी नहीं है, आपको लगना पड़ेगा, आपको उन चीजों को इस कान से सुनना होगा, इस कान से निकालना होगा, तब आप बढ़ेंगे। हाँ, उस पोजीशन पे अभी ये नहीं है, अभी हमारी ये पहली सीढ़ी है, अभी नहीं है कि हम बहुत बड़े क्रिएटर हो गए या अपने को वो समझने लगे। हाँ, लोग मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, अच्छा लग रहा है कि कहीं भी जाओ, किसी सिटी में जाओ तो लोग मिल जाते हैं, 10-15 सेल्फी लेते हैं, तो ये मोहब्बत मिल रही है। लेकिन वहां तक जब इंसान पहुंच जाता है तो वही रिश्तेदार जो बताते थे कि ये क्या कर रहा है, वो कोई फोन आता है तो कहते हैं कि हमारा लड़का है, हमारा भतीजा है, हमारा दोस्त है। तो
अच्छा लगता है, अच्छा पहले लगता इन है। चीजों को आप हाँ पॉलिश करें, उसके बाद जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। सही बात है। एक अच्छा लगता है कि लोग जी। है ना मेरे मेरे नाम से अपने अपने आप को ये बड़ा समझ रहा है, मुझे अपना बता करके। अपना बता करके। एक हम लोग थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, ठीक है, जिसका जवाब आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। शोएब रियाज, जी। अपने आप को एक शब्द में आप डिस्क्राइब करिए, क्या है आप? ऐप। अच्छा। जो कंटेंट आते हैं वो हमारा खुराफाती दिमाग लाता है, तो ऐप का मतलब होता है कि हम्म, खुराफात। आपके आपके अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम में सबसे अच्छा क्रिएटर कौन है? इंस्टाग्राम में हाँ, जो आपको अच्छा लगता हो। हमको सबसे अच्छे लगते हैं वो शाहजहांपुर के हैं नहीं, एक नवाब साहब जो बन के आते हैं जी। मुनीब, हम्म। वो अच्छे लगते हैं हमको। अच्छा, कभी कोई ड्रीम कोलैब हो कि मुझे इनके संग मिलना है एक बार, इनकी वीडियोस में देखता हूँ तो कभी मैं मिलना चाहूंगा इनसे, फोटो या वीडियो कभी बनाना चाहूंगा इनके साथ, या सिर्फ मिलना चाहूंगा? कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शाहजहांपुर में हमारी एक सिस्टर भी है और शाहजहांपुर हम अक्सर जाते हैं और मेरे बहनों हिसाब से उनका वो भी है, बस वो रील्स में हमको अच्छे लगते हैं। ये नहीं होता कि हम मिलने जाएं, समझ, लेकिन पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनकी रील्स होती और विदाउट गाली होती है, वो बिना गाली के लोगों को हंसा देते हैं। इसलिए ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि डोंट बी ए फैन, बी ए क्रिएटर। वो क्रिएटर अच्छे लगते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं तो मतलब फैन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके काम की, रिस्पेक्ट करते हैं। उस बंदे के अंदर एक चीज देखते हैं कि बिना गाली के वो हंसा देता है लोगों को। लाइफ में लास्ट टाइम कब रोए थे? लास्ट टाइम मुझे तो नहीं लगता 5-6 साल में हम कभी रोए। अच्छा। हाँ, फिर भी कभी रोए हो तो क्यों रोए थे? हाँ, कभी तकलीफ होती है पुरानी बातें सोच के, या दिल तो है ना अंदर, कभी कोई ऐसी बातें होती हैं, अपनों की कोई ऐसी बातें लग ऐसे तो नहीं रोए। हाँ, रोए हैं, मतलब जैसे अपनी कोई बात को लेके, पर्सनल चीज को लेके नहीं रोए, बट हाँ करीब 2 महीने पहले भाई की डेथ हुई थी तो रोए थे ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अपने को लेके कि हम टूट गए, हम ये हो गए, हम जब ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम पूरे टाइम बाहर होते हैं, दोस्तों में सिर्फ हंसी मजाक करते हैं और उस डिप्रेशन को खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया। ब्रीफ में बताइए, शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? शादी का एक्सपीरियंस क्या है? हाँ, शादी ठीक है एक्चुअली। जो हम करना चाहते हैं लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? अब लगता है, जैसे अब उसमें शादी हो गई, हमारी बच्चे हो गए, तो अब लगता है कि नहीं, जब शादी नहीं हुई थी तो वो लाइफ अच्छी लगती। ये लगता है कि यार हमेशा बैचलर रहे, ये रहे, वो हो गई, बच्चे हो गए, अब ये अच्छी लगने लगी। अब और आगे चल के जब बच्चे बड़े होंगे, फिर हम घर में बैठ जाएंगे, फिर वो अच्छी लगने लगेगी। तो वो टाइम के साथ सारी चीजें अच्छी लगती। वो पल कैसा था जब आपको पहली बार बेबी हुआ और अपने सामने देखा कि ये मेरी औलाद है? हमें ये शादी के 10 साल बाद ये खुशी मिली थी और 10 साल हमने वेट किया, और ऊपर वाले पे हमेशा हमें भरोसा था कि नहीं होगा। ऊपर वाला, हम दिल के साफ हैं, किसी के साथ आज तक बुरा नहीं किया, हर एक से मोहब्बत से पेश आते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी के लिए चाला के, तो अल्लाह हमारे साथ तो बुरा नहीं कर सकता। 10 साल उसने इम्तिहान लिया हमारा, और माशाल्लाह हमारे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वो आप चीज डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जब देखा होगा ना कि ये वो खुशी अलग होती है। हाँ। वो खुशी अलग ही होती है कि 10 साल के बाद बेटी आई थी हाथ में, और ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए एक नियामत है, यानी एक ऊपर वाले का गिफ्ट है जो खुद अल्लाह ने हमको आके दिया। परेशान भी रहते होंगे तो उनका चेहरा देख के तो सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। हाँ, टेंशन गोद में वो आ जाता होगा। बाहर से आते हैं, जैसे बच्चे हैं तो ये है कि बाहर से आए तो बच्चों से पहले खेलना, तो सारी टेंशनें भूल जाते हैं कि हाँ कोई टेंशन भी है हमको। सही बात है। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है आपका, जो करके बाद पछतावा बहुत हुआ? रिग्रेट मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई पछतावा नहीं। हाँ, किसी के साथ हमने बदतमीजी कर दी या किसी को मार दिया तो बाद में पछतावा होता है कि यार हमें नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। जो आपने बताया था जी, सबके बारे में हमें मतलब जैसे हमको एहसास होता है कि हमने गलत किया, तो गलत अगर चीज है तो हमें हमेशा पछतावा होता है। जैसे आपने बताया था कि उसको आपने गाली दे दी तो बाद में आपको पछतावा हो कि भाई, है ना? ठीक है। आपकी टीम में सबसे फनी बंदा कौन है? हमें तो सारे लगते हैं, बट मोहसिन। ठीक है। और हसीब और मोहसिन में अलग चीजें हैं। हसीब जो है वो एक चुलबुला, मतलब जैसे चुलबुला नहीं होता, वो कैरेक्टर है, और मोहसिन का ये है वो कबाड़ी भी बन जाएंगे,
गरीब भी बन जाएंगे, रिक्शे वाले भी बन जाएंगे, मतलब सारे कैरेक्टर वो कर लेंगे। गाली या कॉमेडी ज्यादा वायरल क्या होती है? भाई सच बताएं आपको, कॉमेडी जो आज का ट्रेंड चल रहा है, आज का बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहे हैं, जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करे अपनी रीलों में, तो बिल्कुल साफ मैं बताना चाहता हूं कि कॉमेडी बिना कॉमेडी चलती है, मतलब कॉमेडी चलती है ठीक है, लेकिन गाली के बिना अब शायद नहीं चलेगी। अच्छा, अब नहीं होगी। जो उसमें गाली का एक तड़का होता है, मेरे ख्याल से अब लोगों को वही पसंद आता है, क्योंकि हमने बना के साफ सुथरी देखी। मैंने करीब 1 महीने हमने सबसे वादा किया, इंस्टा पे स्टोरी लगाई कि मैं आज के बाद गाली नहीं बकूंगा। 30 रीलें डाली, 50,000, 60,000, 55,000, 30,000, उसके बाद गाली मिलियन। तो समझ गया। मेहनत कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमें नहीं ऐसा लगता, मतलब दिल नहीं होता गाली बकने का। मुझे ये लगता है साफ सुथरी हमारी मिलियन में जाने लगे तो हम ऐसे ही बनाएं, लेकिन नहीं जाती। लड़कों की कॉमेडी रील्स या लड़कियों की कॉमेडी रील्स ज्यादा क्या चलती हैं? देखिए, लड़कों की कॉमेडी रील उनके टैलेंट पे होता है। लड़कों की जो रील्स चलती है उनके टैलेंट पे, उनके एक्सप्रेशन पे, उस पे चलती है। लड़कियों की रील सिर्फ लड़कियां देख के चलती हैं। पता नहीं क्या हो जाता है लड़कों को, ये लड़की ने ये कैसा बात बोल दी ना, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। तो वही तो, बात अगर वही लड़की कह दे रही है तो बड़ा वही चीज है ना कि अगर लड़कों की जो रील चलती है वो उनके टैलेंट पे चलती है, उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, सारी चीजें देख के चलती है। लड़कियां अगर हैं और लड़कियों की रील है, अगर वो हल्का वो मतलब विदाउट कॉमेडी भी आ गई, हल्का सा यूं ही कह दिया एक दूसरे को, तो वो भी चल जाती है। तो उनके साथ एक बेनिफिट है, एक हवा बन जाता है। पता नहीं मैंने भी क्या ट्रेंड देख रखा है कि अगर लड़कियां गाली दे रही तो वो कुछ ज्यादा ही लोग, मतलब इसने ये बोल दिया, इसने बोल दिया, कमेंट्स भर जाते हैं। अब तो लड़कियां भी गाली बक रही, रील्स देखता हूँ सारी। ऑब्वियसली अगर शोएब रियाज कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या होते? अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो एक फैमिली मैन होते, कुर्ता पैजामा पहने हुए शरीफ आदमी है, निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं और अपने काम में लगे हुए। आपके पास जो फैंस मिलने आते हो, सबसे अच्छी एडवाइस उनको आपने क्या दी है आज तक आगे बढ़ने के लिए? फैंस आते हैं बट ज्यादातर उन्होंने बात ये करते हैं कि शोएब भाई आप थोड़ा सा हमें प्रमोट कर दीजिए, हमने जो है सब यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, आप कर दीजिए। तो हमने कहा बेटा अभी हमारा पैराशूट खुला नहीं, जब हमारा पैराशूट खुल जाएगा तो हम तुम्हें टांग लेंगे। अच्छा, किसी और ने आपको कोई बेस्ट एडवाइस दी हो आज तक कि शोएब भाई ये कर लो? हाँ, बेहतरीन, और वो सच में वो काफी अच्छी एडवाइस रही हो? नहीं, एडवाइस ये देते हैं रील्स को लेके, नहीं वो ये कहते हैं कि शोएब भाई गाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नहीं, अच्छी एडवाइस जो आपको लगा कि नहीं हाँ ये बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आदमी झिझकता है हमें एडवाइस देने में। अच्छा। थोड़ा सा हमारा नेचर की वजह से या वो झिझकता है, एडवाइस नहीं दिया अभी तक तो किसी ने नहीं दिया, अब आगे देगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मनी या फेम? फेम। अच्छा, फेम। अच्छा। आजकल दौर ये है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, आदमी आपको टाइम नहीं देगा, आप होंगे अपने लिए होंगे। लेकिन अगर आप फेम हैं, आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं, आप क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन दूर से वो कहेगा, बंदा आगे लपटेगा कि भाई मैंने आपको देखा, मैं आपका फैन हूँ। तो फेम चाहिए आपके लिए, फेम इंपॉर्टेंट है। फेम पहले, पैसा आएगा तो ऐसा भी नहीं कि उसको हम मेहनत है वो हमारी, वो हम मेहनत लेंगे, लेकिन ऊपर फेम है। एक सपना जो कभी पूरा ना हुआ हो आपका, जो देखा हो आपने? एक्चुअली हम शुरू में हमें इसी चीजों का शौक था, मॉडलिंग का शौक था, एल्बम का शौक था, नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो वही चीजें, वही भड़ास तो रील्स में आ रही। एक रिग्रेट रहेगा लाइफ में कि यार तब करते तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन हाँ, उस टाइम पे अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते कि हमारे सपोर्ट में होते, सारी चीजें होती, तो हाँ हो सकता था। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है, इच्छा होती है, बेहतर करता है, कि हो सकता है कोई हमारी अच्छाई हो या उसमें बेहतरी हो हमारी, इस वजह से डेस्टिनी होती है सबकी, और फिक्स्ड डेस्टिनी होती है कि किसको कहाँ जाए। स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए एक मुस्लिम कौन होता है, एक मुसलमान क्या होता है? एक मुस्लिम का मतलब होता है कि ईमान वाला, इंसानियत वाला। जो मुसलमान की डिफिनीशन है वो इंसानियत, इस्लाम को फॉलो करने वाला, उसमें सारी चीजें, मतलब लोगों पे दया, ठीक है, माफ का तो बहुत ही बड़ा है कि किसी ने आपके साथ कुछ किया, और
आपने उसे माफ कर दिया अच्छा, तो उसका दर्जा बहुत बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता इस्लाम हमें क्या सिखाती है? है। इस्लाम जीने का तरीका सिखाती है हम्म, कि किस तरह से आप जीना चाहते हैं, एक हम्म, अच्छी जिंदगी हम्म, है, दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम्म, किस तरह से आप एक हम्म, जगह रह के हम्म। प्यार मोहब्बत भाईचारा, ये इस्लाम बताता है। अगर इस्लाम हमें इंसानियत सिखाती है, इस्लाम हमें लोगों को प्यार करना सिखाता है, तो आजकल हमें क्यों इस्लाम के नाम पे लोगों को मारते हुए लोग दिख रहे हैं? कोई किसी को मारता है तो वो इस्लाम से ही क्यों निकलता है? अल्लाह का नाम क्यों लेता है वो? अभी रिसेंट में एक न्यूज आई जी। है पहलगाम के ऊपर जी, कि लोगों ने उनकी धर्म पूछा, है ना, पैंट उतार के देखा तुम किस धर्म के हो, है ना, कलमा पढ़वाया गया, जो नहीं पढ़ पाया उसको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। ऐसा क्यों होता है? अगर इस्लाम हमें इतनी अच्छी चीजें सिखा रही है, इंसानियत सिखा रही है, एक बेहतर इंसान, है ना, लोगों को माफ करना सिखा रहा है, तो इतनी बड़े लेवल पे ये चीज क्यों हो रही है? एक चीज हम बोलना चाहेंगे इसमें कि हम इंसान पता है क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, ठीक है, तो ही हम इंसान हैं। हाँ, और जब इंसानियत नहीं है तो वो किसी भी धर्म का हो, समझ गया। वो इंसान नहीं है, फिर जानवर है, और आदमखोर जानवर है। तो जब तक ये रहेंगे इंसानियत को खतरा हमेशा रहेगा। तो आप लोगों को खुद ही लगता होगा कि यार ये वही चीज है, वही चीज। मुसलमान हो कि एक मुसलमान का जो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाता है ये यही लोग हैं। इस्लाम नहीं बताता किसी को मारना, इस्लाम बताता है माफ करना। तो अब वो इस्लाम पे नहीं है, इंसानियत पे नहीं है, तो वो मुसलमान कैसे हो गए? वो मुसलमान तो नहीं है, मेरी नजर में तो मुसलमान नहीं। बेहतरीन बात है। जब इंसानियत नहीं है तो वो मुसलमान कहाँ के हैं, और इंसान भी नहीं है। देखिए, एज अ हिंदू जो हमारी ऑडियंस ये देख रही है वो तो नहीं जानती इस्लाम के बारे में। वो तो यही देखती है ना कि यार ये लोग तो हमें काफिर समझते हैं, ये लोग तो मुझे हमेशा हमें गंदी निगाह से देखते हैं कि ये लोग काफिर हैं, इन्हें मार देना चाहिए। ये गलत मैसेज जाता है ना। ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा। अपना इस्लाम बताता है, हम बताएं, हमारे जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे तो उनके ऊपर एक औरत खिसियाती थी, कूड़ा डालते थे, कूड़ा फेंकती थी। ठीक है। एक दिन उनके ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा आज कूड़ा नहीं पड़ा, क्यों नहीं पता नहीं वो उसकी तबीयत खराब है क्या है। वो मिलने गए उसकी सलामती के लिए कि आज कूड़ा नहीं पड़ा तो मुझे घबराहट हुई कि कहीं आप बीमार तो नहीं है। तो इस्लाम ऐसे फैला है, मोहब्बत से फैला है, गन की नोक में नहीं फैला। तो जो ये कर रहे हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये पहली चीज तो मुसलमान है ही नहीं। जब आपके अंदर इंसानियत नहीं है, हाँ बहादुरी वो होती कि निहत्ते लोगों को आपने 47 से मार दिया है, जिनके पास कुछ नहीं, वो पिकनिक मनाने गए हैं, शादी हुई है, एंजॉय करने गए, 1-2 महीना शादी का हुआ, 2 दिन हुए हैं, तो आप इंसान तो हो नहीं, इंसान नहीं हो, मुसलमान और ना ही मुसलमान हो, आप जानवर हो। दूसरी चीज, अगर हाँ आप में बहादुरी है, आप अपने को वो बताते हो, तो हमारी आर्मी से लड़ो, समझ में आ जाएगा तुमको क्या हो। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी। और जिसमें बल नहीं होता, जिसमें बल नहीं होता, ताकत नहीं होती, वो हमेशा कमजोरों की गर्दन पकड़ के ये बताता है कि मैं ताकतवर हूं, होता नहीं है। वो बेइंतहा कमजोर होता है, मतलब हर लिहाज से वो कमजोर होता है। शर्मनाक चीज है कि उसके सामने उसके पति को मार दिया और उसकी पत्नी रो के कह रही तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? कह रहे तुम्हें नहीं मारूंगा, जा मोदी के पास जा, बता नहीं ये मुझे मार दिया। देखिए, आदमी तब तक नहीं समझ पाता। हम वो चीज सोचते हैं कि अगर वहां पे हम होते, हमारा परिवार होता, तो हम पे क्या बीतती। इंसान वहां पे होता तब ना समझता वो। नहीं, जैसे हम बैठे हुए, सुना, तकलीफ हुई, लेकिन जिस पे बीती है, जिसके परिवार पे बीती है, वही तो समझ सकता है। तो ऐसे लोगों को रहना ही नहीं चाहिए, इनको तो जीने का अधिकार नहीं है, खत्म कर देना चाहिए। और जितनी जल्दी राक्षसों को तो रहना ही नहीं चाहिए, इनको जितनी जल्दी खत्म कर सकें खत्म करें, क्योंकि इससे हिंदुस्तान में एक माहौल क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली एक माहौल क्रिएट हो रहा है। सेकंड ये कि वो उनको धर्म से बिल्कुल मत जोड़ें। इस्लाम नहीं बताता, किताब में कुछ लिखा हुआ है, हरकतें कुछ और चल रही, तो वो मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम में दया है, प्रेम है। अब आपको इतनी बड़ी मैंने मिसाल दी कि कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन एक दिन नहीं पड़ा, तो वो उसकी खैरियत लेने गए, तो उसने कबूल कर लिया कि इस्लाम ऐसा है।
तो आप जब दिखाएंगे अपने उसको, और ये चीजें चल रही हैं कि मतलब एक प्रोपगंडा है, ये भटके हुए लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये भटक चुके हैं पूरे तौर पे, और इनका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, वरना हमेशा हमेशा जिंदगी भर इंसानियत को खतरा इनसे रहेगा। कभी कभी ऐसा आप लोग साथ में बैठते हो, कभी ऐसा नहीं लगता यार हमें बदनाम कर रहे हैं यार, इनकी वजह से हमारी इमेज डाउन हो रही है एज अ मुसलमान सोसाइटी में, लोग हमें हमारे बारे में लोग ऐसा समझ रहे हैं? नहीं, चीजें आती हैं पर बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली सी बात लोगों के दिल में आएगी यार, साथ में बैठते हो यार, हाँ हमारे बारे में कोई लेकिन एक परसेप्शन बना के चल रहा है। अच्छा मैं सच बताऊं, मैं सीपीएस में था, 10th के बाद मैंने मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, ठीक है, मैं मुसलमान की जगहों पे जा रहा था, वहाँ सिंगल में ही हिंदू था, तो सीपीएस के लड़के मुझे आके पूछ रहे हैं भाई तुम सेफ तो हो ना वहाँ पे, तुम्हें कोई कुछ कहता तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, होना तो बताना। ये कैसा परसेप्शन था? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, कभी मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं उनके संग, मेरे दोस्त ही था, मेरे दोस्त मुसलमान है, अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, हम लोग भाई भाई एक दूसरे को कहते हैं, है ना, हर दूसरे को साथ देते हैं, लेकिन इन सब चीजों की वजह से एक माहौल क्रिएट हो रहा है। हाँ? लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको सही बताएं, जितना हमारा हिंदू भाई हमको सपोर्ट करता है और उसके कमेंट पढ़ने में मजा आता है, उतना शायद मुस्लिम नहीं करता। मुस्लिम करता है सपोर्ट, बट हिंदू मतलब जो आजकल माहौल चल रहा है उससे बिल्कुल परे, उससे बिल्कुल परे। कहीं मिल जाएगा, लपट जाएगा हमें भाई, तो आप उठा के देखिए कमेंट ज्यादातर हिंदू भाइयों के होते हैं। इनका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इस्लाम को यही लोग बदनाम कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान में एक भाईचारा हमेशा से रहा है, इनकी वजह से उन चीजों में एक शक वाली शक बहुत होता है। अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूँ, हिंदू में ये बात होती है कि मुसलमानों के घर में कुछ ना खाओ, क्या पता थूक के दे रहा हो, ये है। और ये क्यों हुआ? इन्हीं सारे कारणों से हो रहा है, परसेप्शन बनता है, एक शक होता है, इनके यहाँ ना खाओ भाई। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जितने हिंदू तो हमारे एडिटर है हमारे। मैं परसेप्शन बता रहा हूँ, इनकी वजह से हमारे बीच में कितना खोट आता है, जो करीब आता है। हाँ, जैसे करीब आ गया, हाँ, करीब आ गया, देखा कि चीजें हैं, जैसे है किसी को तकलीफ हुई किसी से है तो उसके बारे में कहा, लेकिन आप आके तो देखो भाई, अगर हम इंसान हैं, ठीक है, जानवर वाली वो नहीं है, सोच नहीं है, थिंकिंग नहीं है, हम वाकई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मुसलमान हैं, तो उनके यहाँ एक बार आके देखिए, आप बैठ के देखिए, आपकी सारी जितनी भी डाउट्स हैं सब दूर हो जाएगा, भ्रम टूट जाएगा। लेकिन हमारे एडिटर कैमरामैन दोनों, एक दीपक यादव हैं, एक आलोक यादव हैं, और रात में भी हमारे यहाँ कभी खा लेते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी पानी, एक थाली में हम लोग खाते हैं। तो एक चीज है ना, एक क्लोज है, हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। हमारे दिमाग में आपके लिए किसी तरह की फीलिंग नहीं है कि आपके लिए सोच गलत हो, और वो कि यार मुसलमान है, लेकिन यार ये बात आपने सुनी है कि नहीं, ऐसा परसेप्शन हिंदुओं के अंदर है कि नहीं है? जो मुसलमानों को नहीं जानते हैं, जो नहीं बैठे उनके पास, नहीं बैठे, जो करीब नहीं आए, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हुआ है इन सब कारणों की वजह से, मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू मतलब धर्म देख के, लेकिन रियलिटी नहीं है, रियलिटी बिल्कुल अलग। लड़ाने के काम कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं ना, जो चाह रहे लड़े, उनका काम तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन हमको आपको समझना है ना, हाँ, हमको ही तो रहना है समाज में, हमको आपको रहना है, मिलना जुलना आपको हमको है, तो हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हुई भी है, किसी के कुछ करने से, किसी के कुछ चाहने से, कि वो आए, उन्होंने कहा कि धर्म पूछ के मार दिया, तो वो यार इस्लाम मतलब वो इंसान ही नहीं है, वो किसी भी धर्म के हो या कोई भी हो। हिंदुस्तान की अच्छी बात है, हिंदुस्तान की अच्छी बात भी है कि देखिए इतना बड़ा मैटर हुआ भी, जो हुआ सोशल मीडिया पे हुआ, इन रियलिटी कोई आपने लड़ाई दंगा नहीं सुना, ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी बात है कि लोगों में अभी है, अभी है। मैं जानता हूँ यार, मैं गया हूँ, मैं जानता हूँ ये लोग ऐसे नहीं है, वो कोई और राक्षस है जो बदनाम कर रहा है मेरे भाइयों को। वही चीजें, और वो इंसान, हमने बताया ना आपसे कि वो इंसान नहीं है, ना मुसलमान है, वो जानवर है। और जैसे आदमखोर जानवर हो जाता है तो उसको सफाया उसका जरूरी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई बाघ है, आदमखोर हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट होता है ना, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में घेर के मारा जाता है, तो वही ट्रीटमेंट इनका होना चाहिए, वरना हमेशा इंसानियत को खतरा रहेगा, और जो हम लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उसके लिए भी खतरा है। आने वाले जनरेशन के मन में एक खोट आएगा। कोई लास्ट एडवाइस आप देना चाहते हो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो आपकी वीडियोस देखता है, आपको मानता है, ठीक है, कुछ आपके जैसा बनना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ इन्हें 2 शब्द कह के विदा करें? बस ये है कि अगर आपके अंदर है टैलेंट और रील्स बनाना चाहते हैं, सारी चीजें,
तो या तो आप पढ़ाई की तरफ रहे बिल्कुल, और अगर आपने मन बना लिया तो अड़चनें बहुत आएंगी, दिक्कतें बहुत आएंगी, और आप 2 महीने 3 महीने में आप ये सोचें कि मिलियन में चली जाए, 5 मिलियन, पहली रील डाली मिलियन में चली गई, तो वो नहीं होगा। हर चीज़ में टाइम लगेगा। और हम लोगों ने ये सोच के नहीं किया था कि हमारी कोई रील मिलियन में जाएगी, हमने तो ये सोचा था कि एक तफरी चल रही। लेकिन लोगों से अपने आप एक लगाव मिला, मोहब्बत मिली और मिलियंस में जाने लगी। तो ये एक ऊपर वाले की भी वो होती है। लोग हैं, बनाते हैं, बहुत से हमने देखा है क्रिएटर्स हैं, अच्छी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, 1,000 रील डाले हुए हैं, लेकिन 2,000 फॉलोअर नहीं है। 10% लक, 90% आपका काम है। बस अगर आप काम करोगे तो लक भी आपका साथ देगी। काम आपका ईमानदारी से होना चाहिए। आपका जो भी हो काम वो नेचुरल हो एकदम, और दिल से आप करें, उस पर वर्क करें, बनावटी ना हो। तो ये है कि चांसेस हैं सरवाइव करने के। बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू शोएब भाई, अपना समय हमें दिया। अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे रिकॉर्डिंग हम लोग रात में ये ख़त्म कर रहे हैं। शायद ऑडियंस को आपको नहीं पता है, इस समय 12 बज रहा है, ये देखिए, और रात के 12 बजे हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। शोएब भाई ने हमारे साथ काफ़ी हमें हेल्प किया इस शूट को कंप्लीट करने के लिए। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।